सदगुरु के शिवा की बात करते हैं तो वो ब्लैक है पूरी तरह से, उन्होंने काले रंग का स्वरूप दिया है। आपके एकदम जस्ट अपोजिट ही कहें उनको, आपने एकदम सनलाइट का उनको टेक्सचर दिया है। ये उनसे सवाल पूछना चाहिए, बिकॉज पहला मंदिर हमारा बना। रोड पे एक झाड़ है ना, हाँ। आप वहाँ पे खड़ी है, वहाँ पे एक झाड़ के अंदर थोड़ा एक नारियल लगा दीजिए, थोड़ी अगरबत्ती लगा दीजिए, थोड़ा नाम वाम लगा दीजिए और वहाँ पूजा करना शुरू कीजिए। आपके पीछे 50 लोग लाइन में खड़े जाएंगे। लोग समझते हैं स्वामी वो है जिसके बाल लंबे हैं, जिसकी दाढ़ी लंबी है, जिसका भेद जो है, जो कपड़े के, ये सब दिखावा है। ध्यान से देखिए इनको, इन्होंने एक इंसान को मारा है। 31 August 2014 I was on a flight from Paris to Bangalore, AF192, और वो फ्लाइट में जब मैं आ रहा था 8 घंटे में, मैं लिख रहा था। जब मैं लैंड हुआ रवि मर चुका था। अगर सक्सेस, नाम और पैसा और सफलता होता तो बुद्ध ने अपना महल क्यों छोड़ा होता? तो आप अपने आप को भगवान मानते हैं? मैं अपने आप को भगवान नहीं मानता हूँ, मैं आपको भगवान मानता हूँ। Okay. मैं हर जीव को भगवान मानता हूँ। अगर हर जीव भगवान है तो फिर मैं कौन हूँ? भगवान। एक बोल जकार्ता में फ्रॉग लेग खाया, मैंने सोचा मैं कितना कमीना आदमी हूँ। आज मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, मकसद एक ही है, लोगों को सच तक पहुंचाना। और वो सच क्या है? चलिए आज आपको हवा से बातें कराते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज का पॉडकास्ट हम एयर के साथ कर रहे हैं। हाँ, अब आप कहेंगे एयर क्या है, तो वो है आत्मन इन रवि। बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, जितना इंटरेस्टिंग नाम है उतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। आज का पॉडकास्ट आपको आपके अंदर तक लेके जाएगा, एक ऐसे इंसान से मिलवाएगा जिसने 90 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, जिसने 1500 से ज़्यादा गाने गाए हैं, अपना एक चलाया टॉप क्लास बिजनेस जिसमें वो टॉप पर थे, वो छोड़ के उन्होंने आत्मन का रास्ता चुना, अपने अंदर जाने का रास्ता चुना। इस एज में भी वो यंग हैं। जब मिले तो मैं भी उनकी एनर्जी से वाइब्रेंट हो गया। उनसे बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। बड़े ध्यान से और प्यार से देखिएगा, हो सकता है मेरे जैसे आप भी इनके दीवाने हो जाएं। मिलते हैं आत्मन इन रवि जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। इतने सुंदर शब्द आपने हमसे इंट्रोड्यूस किया, थैंक यू। पहले तो मेरी तारीफ कर दो क्योंकि ये मैंने अभी बनाया कैसा लगा? आप बहुत नेचुरल बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है ऐसा। यू मस्ट ऑलवेज स्पीक फ्रॉम द हार्ट ना। हम बहुत सोच समझ की बात करते हैं तो वो बात सही नहीं निकलती है जी। जो सत्य है वो स्वयं निकल जाता है सही। बिल्कुल सही बात है। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कवर क्या क्या करेंगे? आज का टॉपिक सिंपल रखेंगे, आप अपने आप को कैसे खोज पाएँ, क्योंकि उन्होंने वो सब साथ लिया है, तो बात इन्हीं से करते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये यंगस्टर्स के लिए ज़्यादा है, क्योंकि एक्चुअली अभी मैं अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में जैसे अंदर आया, एक यंग वाइब आई। वो वाइब कैसे आई? इनकी पूरी टीम ही यंग है। एंड दिस इज़ रियली शॉकिंग फॉर मी एज वेल कि इतने लोग, इतने यंग लोग इनको फॉलो कैसे कर रहे हैं। तो चलो जानते हैं। पहला सवाल, तैयार हैं आप? हाँ जी, हमेशा। कॉन्वर्सेशन सिंपल रखेंगे, आप टेंशन ना रखिए। टेंशन हम कभी रखते नहीं हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, एयर। मैं पहले जब सुना, मैंने कहा आज मैं जब आया मेरे पास सारा पॉडकास्ट का, मैंने कहा एयर मतलब ये नाम कैसे सूझा आपको कि मैं ये नाम रखूंगा? आपने इंट्रोड्यूस ही ऐसे कहा कि आज हम आपको हवा से मिलवाएंगे जी। एक्चुअली ये नाम कैसे हुआ मैं भी नहीं जानता हूँ, बिकॉज मेरा नाम रवि था जी। और रवि था तो मैं खोज में निकला जी। मैं खोज में निकला कि मैं असल में हूँ कौन जी। और मैं यहाँ पे आया क्यों हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो एहसास हो गया, हमारे उपनिषद में लिखा है नेति नेति तत्त्वमसि। उसका मतलब ये, हमारे जो दर्शक हैं जानते होंगे कि भारत में वेद हैं, सब जानते हैं वेद हैं जी। और वो वेद जो है उनका जो क्रीम है, एसेंस है, इसको कहते हैं उपनिषद। और ये उपनिषद और वेद जो है, ये हमारा जो लेटेस्ट फैशन है इंडिया में, क्या है? सनातन धर्म। ट्रू। पूरी दुनिया सनातन धर्म की बात कर रही है और एक कुंभ मेला के बाद तो हर योगी, हर बाबा के मुख पे सनातन धर्म। लेकिन है क्या सनातन धर्म? सनातन धर्म 12 शब्दों में समझ सकते हैं हम, ओनली 12 वर्ड्स। अगर हम 12 शब्दों में सनातन धर्म का सार बताएं
तो पहले 5 शब्द है नेति नेति तत्वमसि। और मैं जब जागृत हुआ मुझे समझ में आया मैं रवि नहीं हूँ, रवि तो ये है। मैं अगर मैं आपको बोलूं जी, हेलो मिस्टर टी शर्ट, आप बोलेंगे टी शर्ट, ये मैं टी शर्ट पहन रहा हूँ, आप टी शर्ट क्यों बोलते हैं मुझे? जी, ये वैसे मैं रवि जो है, रवि का मैं ये धारण पहन रहा हूँ। मैं असल में हूँ एक आत्मा, जी, वो आत्मा इन रवि, ये रवि में जो आत्मा है मैं वो हूँ। तो मैं लिखते गया आत्मा इन रवि, आत्मा इन रवि, AIR AIR, एर हो गया। जब हम कोई दिल्ली बॉम्बे में जाते हैं तो लोग पूछते थे अरे यार तुम कौन हो? तो मैं कहता हूँ मैं तो हवा हूँ। एक बार मैं स्टारबक्स में गया तो स्टारबक्स में वो ग्लास पे लिखते हैं ना, आपका नाम लिखते हैं जी। तो मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया तो वो पहले बोला ए, तो हम तो बिजी थे, सुना नहीं, तो तंग आ गया, बोला हवा 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 तो तुरंत में उठ के आ गया, हमें बुला रहा है। लेकिन सच में ये है, हवा में जो मस्ती मैं तो वही, मैं ये नहीं। आसमां में जो शक्ति मैं तो वही, मैं ये नहीं। जो मैं दिखता वो मैं नहीं, सच में तो मैं एक शक्ति, कण कण में जो है शक्ति, मैं तो हूँ वो शक्ति। क्या बात है। हम सब शक्ति हैं, हम एहसास नहीं करते, हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। ट्रू। और हम बिकॉज वी आर लॉस्ट। पता है वो कुत्तों का स्टोरी आपने सुना है? नहीं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ता के पीछे में क्यों सूंघता है? आपने सुना है ये बात? नहीं, तो बड़ा कॉन्फ्रेंस था, हाँ। एक बड़ा कुत्तों का कॉन्फ्रेंस था, वो लाखों कुत्तों थे। कुत्तों के कॉन्फ्रेंस में एक ही रूल था कि जो भी कुत्ता अंदर जाएगा वो पूंछ निकाल के अंदर जाएगा। ठीक है। तो सब कुत्ते अंदर चले गए, फिर एक आग लग गई। आग लगी तो सब कुत्ते बाहर दौड़े, हर एक ने किसी का पूंछ लेके अटका चले गया। अच्छा। आज तक कुत्ता ये ढूंढ रहा है कि मेरी पूंछ कहाँ है। अच्छा अच्छा, ये नई चीज है। ये भी मुझे भी पहली बार में समझ में आ रहा है, किसी को मैं पहली बार बोल रहा हूँ। बढ़िया। तो बोलिए आपके सवाल क्या है आज? फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि जाने के बाद हम इतने इनमें खो जाएंगे कि लास्ट में हम ही ये गाना गाएंगे कि बहती हवा सा था वो। आपने इतने अच्छे इतने सारे गाने गा दिए, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? इतने भजन आपने जो गाए हैं 1500। ऐसे गाने तो कई फेवरेट है, मूड के ऊपर डिपेंड होता है जी। मूड के ऊपर। कभी कभी मैं फिल्मी ट्यून पे गाना गाता हूँ और कभी कभी मैं अपने ट्यून पे गाना गाता हूँ। आपका फेवरेट कौन सा है? तो मेरा एक फेवरेट ये है जी कि मैं प्रभु के लिए गाता हूँ। तो एक दिन मैं प्रभु से कह रहा था कि मेरे दिल में बस एक तुम ही हो। और इस गाने मैंने प्रभु से कहा है ये आस्था मुकम्मल तुम ही हो, जीवन में मेरे और कुछ नहीं हो। कन कन मेरा तुम बस तुम ही हो, और कुछ भी आए जगह नहीं हो। क्या बात है। मेरे तन मन में मुकम्मल तुम ही हो, बस एक तुम ही हो, बस एक तुम ही हो। प्रभु मुझे ऐसा भर दो, इतना भर दो कि अंदर कोई जगह ही नहीं हो कि और कुछ आए। अगर हम ऐसे मुमुक्षु बनेंगे तो फिर हम जीवन का सार मिल जाएगा। ट्रू। वैसे आपको मैं बता दूं कि जो भी गाना गा रहे हैं या इन्होंने जितने भी भजन लिखे हैं, बेसिकली इनका कहना है कि वो सिर्फ 10 या 15 मिनट में लिख लेते हैं। ऐसा ही? एक्चुअली मैं लिखता नहीं हूँ जी। सच में लगता है सच में मैं करता, पर सच में मैं ना करता। सच में प्रभु सब कुछ तू करता, कविता जो लिखता हूँ मैं, सच में ना लिखता मैं ये कविता, तो सच में तू लिखता। कैसे आपको एसएमएस आता है? आप क्या करते हैं? ट्रू, कुछ नहीं करते हम। आप देखते एसएमएस आ गया, तो जो कॉन्शियसनेस जो चित्त में रहता है जी, उस चित्त में हमें मैसेज आ जाता है। वैसे कहा जाता है कि जो लोग ऊपर तक जाते हैं, आत्मन तक पहुंचते हैं, वो 2 तरीके से पहुंचते हैं, एक सगुण रूप को पूछते हुए और एक निर्गुण को देखते हुए, महसूस करते हुए। आपका क्या मानना है? आप किसको पूछते हुए देखते हुए आत्मन तक गए हैं?
जब हम स्कूल में जाते हैं जी। हमें क्या सिखाते हैं? सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। क्यों सिखाते हैं? नहीं तो हम ABC कैसे सीखेंगे? ओके। तो रिलीजन जो है, हम धर्म बोलते हैं, रिलीजन बोलते हैं, जी। दिस इज अ किंडरगार्टन। हम क्या पूरी जिंदगी में जी। हम के स्कूल में बैठेंगे? नहीं। पहले हम जाते हैं विद्यालय, जी। फिर हम जाते हैं महाविद्यालय, फिर हम जाते हैं विश्वविद्यालय। क्यों जाते हैं? हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हम ग्रेजुएट बनना चाहते हैं। ट्रू। अनफॉर्चुनेटली दुख की बात है, लोग 40 साल के हैं, 60 साल के हैं, 80 साल के हैं, अभी तक विद्यालय में, स्कूल में बैठे। क्यों? क्योंकि वो एक प्रभु को प्यार, प्रभु की भक्ति करते हैं, जिस प्रभु को एक नाम है और एक रूप है। अगर प्रभु का एक नाम और रूप है, आपने पूछा कि सगुण हो या निर्गुण है, फॉर्म और फॉर्मलेस, अगर प्रभु का एक रूप है तो फिर प्रभु की मौत होगी, और अगर प्रभु की मौत होगी तो प्रभु जन्म लेगा। तो इस प्रभु को जो जन्म लेता है, मरता है, जन्म, ये कौन करवा रहा है? तो दिस इज गॉड ऑफ गॉड। तो गॉड ऑफ गॉड को किसने बनाया? सुपर गॉड। और सुपर गॉड को किसने बनाया? इसलिए वेद और उपनिषद में, सनातन धर्म में कहता है कि प्रभु जो है, नेति नेति तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मा, अहम ब्रह्मस्मि, प्रज्ञानम ब्रह्मा। ये हो गए 12 शब्द। ये 12 शब्द में एहसास होता है कि प्रभु का कोई ना रूप है ना नाम है। लेकिन अगर एक छोटे बच्चे को आप बोलो प्रभु का कोई रूप नहीं, राम ने, बच्चा पागल हो जाएगा। पहले तो हमें चाहिए ना, शिव चाहिए, कृष्ण चाहिए, राम चाहिए, थोड़ा थोड़ा फन वाला गणपति चाहिए। लेकिन सच क्या है? प्रभु पास है, कण कण में है, प्रभु है शक्ति, सर्वशक्ति वो है। प्रभु एक शक्ति है। साइंस ने आज क्या डिसाइड किया है? साइंस का कहना है कि हर कण में, हर मॉलिक्यूल में शक्ति है। साइंस कहती है शक्ति है, आध्यात्म कहता है ये शक्ति ब्रह्म है, प्रभु है। बात तो एक ही है। वी आर वेरी क्लोज। फर्स्ट साइंस एंड रिलीजन यूज्ड टू हैव वॉर, एक दूसरे से जंग था। बट आज जो आध्यात्म है और विज्ञान है, बहुत करीब आ गए हैं। क्योंकि शिव भी वो वही राम है, हनुमान वो ही घनश्याम है। क्यों? आत्मा ही परमात्मा है, दिल के अंदर उसका निवास है। हम प्रभु को ढूंढ रहे हैं। प्रभु कहाँ है? प्रभु मंदिर में नहीं है। मंदिर का सच्चा मतलब क्या है? मन के अंदर है। प्रभु मंदिर में, मन के अंदर में, तो अंदर है प्रभु, मंदिर में नहीं। एक्चुअली हर कण में प्रभु है। ट्रू ट्रू ट्रू। वैसे आप जब बातें कर रहे हैं तो ये बातें कथाओं में होती हैं, जो संत महात्मा गुरु वो ये सब बातें करते हैं। लेकिन आप एट द सेम टाइम मॉडर्न भी दिख रहे हैं। यू हैव सो मॉडर्नाइज योरसेल्फ कि वाइब तो एकदम डिवाइन है बट मॉडर्नाइज है। ये कोलैबोरेशन कैसे हुआ? एक्चुअली बहुत फनी बात है। अगर आप ट्राई कीजिए, आप एक झाड़ के रोड पे एक झाड़ है ना, आप वहाँ पे खड़ी है, वहाँ पे एक झाड़ के अंदर थोड़ा एक नारियल लगा दीजिए, थोड़ी अगरबत्ती लगा दीजिए, थोड़ा नाम वाम लगा दीजिए, और वहाँ पूजा करना शुरू कीजिए। आपके पीछे 50 लोग लाइन में खड़े जाएंगे। लोग समझते हैं स्वामी वो है जिसके बाल लंबे हैं, जिसकी दाढ़ी लंबी है, जिसका भेद जो है, जो कपड़े के, ये सब दिखावा है। हर इंसान भगवान है। हमारा प्रॉब्लम है, हमने ये सोचा नहीं है कि मैं कौन हूँ। जब हम समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, तो ये सब जो आप बोल रहे हैं ना, ये जो हमारा स्टाइल क्या है, स्टाइल का बात, मैं सिर्फ व्हाइट कपड़े पहनता हूँ। क्यों? मेरे गुरु ने कहा, दादा वासवानी ने कहा सफेद पहनो। मुझे पता नहीं था मतलब क्या है, तो मैं व्हाइट में मैं कुछ भी पहनूं, लेकिन सफेद पहनता हूँ। लेकिन ये जो, अगर हम किसी को समझाना चाहते हैं, हम एक मैसेज है लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ये हमारा रूप को बदला के क्या होता है? लंबी दाढ़ी होने से क्या होगा? लंबे बाल छोटे से क्या होगा? आदमी ज्यादा ज्ञानी बन जाएगा? नहीं। दिस इज रॉन्ग। हमें उस ध्यान में रहना है, उस चित्त में रहना है, सच का एहसास करना है।
और तो मेरा जो स्टाइल है या मेरा जो रूप है इस पे मत जाइए, ये थोड़ी मैं हूँ, ये थोड़ी मैं हूँ। आजकल आप देखिए जापानीज जो है ना, जापानीज का स्टाइल ही ऐसा है, छोटी बॉटल रहेगा, बॉक्स बड़ा रहेगा, दाम डबल हो जाता है, लोग बॉक्स लेके खरीदते हैं, अंदर छोटी बॉटल है। असल में क्या है, असल में हम कौन है, दिस इज इम्पोर्टेंट। और मेरे जीवन का मकसद ये है कि लोगों को समझाऊं कि अरे यार तुम है कौन। एक दिन आप मरेंगे कि नहीं मरेंगे, आप एक दिन मरेंगे नहीं मरेंगे। True. हर इंसान समझता है मैं मरूंगा, अरे आप कभी नहीं मरेंगे, आपकी जो शरीर है वो मरेगी। लोग कहेंगे आप चल बसे, कहते नहीं कहते, क्या मतलब, क्या है मतलब तुम चल बसे, उसका मतलब क्या है, मतलब तुम इस शरीर से चले और एक शरीर में बसे। ओह इंटरेस्टिंग। बिकॉज दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। और लोग मौत से डरते हैं। आपने कभी देखा है कि लोग मौत से नहीं डरते हैं? डरते क्यों डरते हैं, आपने कभी सोचा है? नहीं। लोग मौत से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि वो कभी नहीं मरते हैं। बढ़िया। लोग डरते हैं, अगर वो समझते हैं मैं मरूंगा, लोग मरने के लिए इतने डरते हैं, अरे ये मेरी चीज है, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे, इसका क्या होगा। कौन सा इंसान है जो नहीं मरेगा? मरेंगे तो सभी क्या। तो फिर क्यों डरना? हम डरते हैं क्योंकि हमें समझ में नहीं है कि ये जो है जैसे पानी गरम गरम होते भाप बन जाता है, फिर वही पानी बादल बन के फिर आता है, फिर वो पानी बर्फ बनता है, ये हम समझते हैं। ट्रू। लेकिन हम नहीं समझते कि जिंदगी क्या है, मौत क्या है, कर्म क्या है। तो मेरा जो स्टाइल आपने पूछा, माई स्टाइल इज वेरी सिंपल। आई लाइक टू स्पीक द ट्रुथ। हमें सत्य को जानना है, सत्य का एहसास करना है, और वो कपड़ों के ऊपर डिपेंड नहीं है, मेरी दाढ़ी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ना कि मैं कोई स्टाइल के ऊपर। मुझे सच कहना है, और यही सच मैं जो बोल रहा हूँ, इसका हर शब्द हमारे उपनिषद में है। He like to speak the truth and the truth is always white। इन्होंने एक बहुत अच्छा मंदिर बनवाया है भगवान शिव का। अगर आप जब भी बेंगलोर आए तो इस मंदिर ज़रूर जाएं, बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अपने बिजनेस को छोड़ देना, लोगों के लिए इतना बड़ा मंदिर बनवाना और उसके बाद डिवाइन हो जाना, आत्मन की तरफ जाना। ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? सबसे पहले तो इस मंदिर को बनाने के पीछे का लॉजिक क्या था, क्या सोच के बनाया? एक्चुअली मैं 8 साल का था। अच्छा। 8 साल से मेरे दादाजी मुझे सिखाते थे ओम नमः शिवाय, मंदिर चलो, हर सोमवार को मंदिर जाते थे। मैं 8 से 50 साल से मैं व्रत रखता हूँ सोमवार का। बढ़िया। अभी भी रखता हूँ। लेकिन 8 साल जब शुरू हुआ, वो भक्ति पैदा हुई। वो भक्ति तो मेरे में नहीं, आप में भी होगी। दुनिया, हमारे इंडिया में तो भक्ति इतनी स्ट्रांग है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि भक्ति में वो शक्ति जिसे मिलेगी मुक्ति। लेकिन ये भक्ति के कारण मैं 8 साल से शुरू किया, 18 साल में बन गया, भक्ति स्ट्रांग होती गई। मैं 30 साल का था, मुझे एक मैसेज आया, एक फ्लैश आया कि ऐसा बड़ा मूर्ति बनाओ, 65 फुट की मूर्ति मुझे समझ में आया। और जिस मूर्ति के जटा से गंगा बहे, तो इस जटा से गंगा बहती है। तो मैं बोला प्रभु जी, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास जमीन है, ना मेरे पास वो कार्य करने वाला करता है, जो शिल्पकार है वो है। आपने बता दिया कि मंदिर बनाओ। 3 साल के अंदर मेरा बिजनेस 10 टाइम्स हो गया। बिजनेस 10 टाइम्स हो गया। मुझे जमीन मिली, जमीन ऐसे मिली जहां पे मंदिर के लिए जगह मिली। वो शिल्पकार मेरे दरवाजे पे आके पहुंच गया। ओके। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। हम तो एक यंत्र हैं। जब हम प्रभु के यंत्र बन जाते हैं, करते वो है, दिखने में करते हम हैं। तो करने वाला, जिस शिल्पकार ने एक बनवाई, उनको इंडिया में लोगों ने पैसों से भर दिया। अच्छा। कि हमें ये मूर्ति बनाओ। उसने 5 जगह इंडिया में बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई। ऐसा मूर्ति नहीं बना सका वो, क्योंकि जिसने ये मूर्ति बनाई उसके सामने ब्लूप्रिंट नहीं था, एक नक्शा नहीं था, एक मेजरिंग टेप भी नहीं था। और 65 फुट की मूर्ति कैसे बनाई फिर उसने? हाँ, एक मनन करके, सोच के, जो उसके दिमाग में एक प्रारूप आया तो उसने बना के दिया।
पर जब बनने के बाद उसको कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं, मतलब उनके हाथ वो लगता है वो हाथ से कर रहा था, ट्रू, करने वाला कौन था? भगवान। एक और बात बताइए, इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जैसे हम सदगुरु के शिवा की बात करते हैं तो वो ब्लैक है पूरी तरह से, उन्होंने काले रंग का स्वरूप दिया है। आपके एकदम जस्ट अपोजिट ही कहें उनको, आपने एकदम सनलाइट का उनको टेक्सचर दिया है, ऐसा क्यों? कोई एक्चुअली सोच नहीं था रंग को लेकर? एक्चुअली आपको ये उनसे सवाल पूछना चाहिए, बिकॉज पहला मंदिर हमारा बना हाँ 30 साल पहला, हाँ। और ये जो हमारा मंदिर बना, हाँ। हम आई ऑलवेज बिलीव हाँ कि ये जो रूप है, जी, वाइट इज अ कलर ऑफ पीस, अ कलर ऑफ प्योरिटी। सनलाइट दिया आपने हाँ, लगभग। समटाइम्स वी यूज ब्लैक, लोग ब्लैक कभी कभी जब कोई मर जाता है तो हम ब्लैक पहनते हैं, तो ये हमने पहले बनाए, तो और अगर वो और कोई ब्लैक में बना तो उनसे पूछना है कि ब्लैक क्यों बनाया। बट वाइट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, और मेरे गुरु ने वाइट पहनने को भी बोला, जी क्योंकि दुनिया में जो 7 रंग हैं, जी, इंद्रधनुष के 7 रंग, जी। वो कौन से रंग से उत्पन्न होते हैं? वाइट से होता है। सूर्य के जो व्हाइट रंग है उससे 7 रंग उत्पन्न होते हैं, और प्यार के भी 7 रंग हैं, और प्यार का जो 7 रंग है वो सफेद, व्हाइट, प्योर, डिवाइन, स्पिरिचुअल लव से शुरू होते हैं। ट्रू ट्रू। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन्होंने ये मंदिर बनवाया, बट उससे पहले जैसे इन्होंने खुद ही ने कहा कि इनके पास इतने पैसे नहीं थे, पर ऊपर वाली कृपा देखिए, जब इन्होंने सोचा कि मंदिर बनाना तो इनके पास सब चीज़ें इकट्ठी हो गई। पर ये जर्नी कैसे शुरू हुई? अब जानते हैं कि ये जो इतना बड़ा बिजनेस लेकर, इतना बड़ा एम्पायर बना के उस सिचुएशन पर थे कि जहाँ वो लग्जरी को एंजॉय कर सकते थे, इन्होंने रास्ता चुना। उसके पीछे की कहानी क्या है वो जानते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत कम लोगों को ये फीलिंग आती है कि अब हो गया, चलो अब कुछ और करते हैं। अदरवाइज लोग पैसों के पीछे भागते हैं, मैं भी आता हूँ उसमें। तो मैं जानना चाहता हूँ ये फीलिंग कैसे आती है? मैं आपसे पूछता हूँ जी। लोग पैसों के पीछे क्यों भागते हैं? पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा माई बाप से कम भी नहीं है। पैसा चाहिए, अगर पैसा ना हो तो रोटी कपड़ा मकान भी नहीं होगा। ट्रू। ठीक है, लेकिन वी लेट अवर नीड ओके। बिकम अवर ग्रीड। मतलब जो हमारी जरूरतें हैं वो लालच बन जाती है, और हम ये नहीं समझते हैं कि जो हम कमाएंगे और जलाएंगे। मैं अपने बेटे से एक दिन पूछा, अगर मैं मर जाऊं तो क्या करेगा? ऐसे क्यों बोलते हैं, ऐसे मत बोल रहा। तो मैं ऐसे बोला, अगर मैं करूंगा, मेरे पास इतने पैसे हैं, अब फर्स्ट तो मुझे जितने 3-4 करोड़ का मैं एक फरारी गाड़ी लूंगा। अच्छा। इंटरेस्टिंग। क्योंकि जिसको पैसा नहीं है और जिसको मिलता है उसका वैल्यू नहीं है, वो उड़ाता है। ट्रू। लेकिन ये रहस्य ये है कि हमने समझा कि सफलता सुख नहीं है, सफलता सुख नहीं है, सुख सफलता है। बढ़िया। सक्सेस इज नॉट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज सक्सेस। हम एक भाग दौड़ में हैं, वी आर रनिंग अ रेस, ट्रू। a chase, we are trying to be an ace, we get caught in a maze. हम अटकते हैं, लटकते हैं, सटकते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हम जो सफलता के पीछे भाग रहे हैं उससे पैसा मिलेगा, लेकिन हम अपनी शांति खो बैठते हैं। हम संपत्ति के पीछे भागते हैं, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि सफलता का पहला पद है संपत्ति, सफलता की दूसरी जो चोटी है वो है तृप्ति। संपत्ति के बाद चाहिए तृप्ति, और तृप्ति के बाद चाहिए अनुभूति, जिस अनुभूति से होगी मुक्ति। बढ़िया। लेकिन हम सुनते हैं निर्वाण, मोक्ष, ये सब अब सुनते हैं, समझते नहीं हैं, क्योंकि जो लगते हैं हमें समझाना चाहते हैं वो एक्चुअली हमें नहीं समझाते हैं, क्योंकि अगर हम समझाएंगे उनका धंधा बंद हो जाएगा। ट्रू। जो आज के धर्म है, सॉरी टू से, एक बड़ा धंधा है। ट्रू। और अगर हम सच का एहसास करेंगे वो पूरा धंधा बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो हमें पैसा चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि पैसा जरूरत नहीं है, पैसा चाहिए। ये शर्ट पहनने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसा थोड़ी खाएंगे। क्या पैसा खाने से हमारा भूख प्यास मिटेगी? मनी विल गिव यू प्लेजर, बट प्लेजर इज नॉट अल्टीमेट हैप्पीनेस। ट्रू। हमें चाहिए मजा और शांति, और सबसे ज्यादा चाहिए सच्चित आनंद। ये सच्चित आनंद जो है, इसमें
जीने का मंत्र छुपा है। अब जीने का मंत्र जानते क्या है? बताइए। हमने निखिल कामत जी, बॉम्बे के बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर, निखिल एंड विनय कॉम्बिनेशन का था पहले, उन्होंने हमें एक म्यूजिक भेजा, 2 महीने हुआ, तो हमने उस पर जीने का मंत्र लिखा। ओके। उसमें क्या है, उसमें तो आपका क्वेश्चन का आंसर उसमें जीने, उसमें है जी। मंत्र जीने का, शांति आनंद प्यार, मंत्र जीने का, शांति आनंद प्यार, खोजे हर इंसान यहाँ शांति सुख और प्यार, फंस के जग जंजाल में लौटता है बार बार, सूत्र जीने का, शांति आनंद और प्यार। सोचिए, अगर हमें शांति है, आनंद है, प्यार है, सोचिए और क्या चाहिए। हमारे रवि जी का, हमारे एयर आत्मन इन रवि जी का एक और इंटरेस्टिंग शौक है, और वो है किताबें, बुक्स पढ़ना ही नहीं, बुक्स लिखना भी। जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरऑल कितनी किताबें इन्होंने लिख दी हैं, बाप रे। एंड दिस वाज 90 से ज़्यादा किताबें। इनकी कुछ किताबें इन्होंने, थैंक यू सो मच सर, दी हैं मुझे। ये देखिए आप। सो रियलाइजेशन ऑफ योगी, ये आपको हिंदी में भी अवेलेबल है अमेज़ोन पे। आई थिंक आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश। इसके बारे में जानते हैं। बुक्स का शौक़ कैसे हुआ आपको, मतलब आपको कैसे लगा मैं बुक्स लिखनी है, जो विचार हैं। मैंने ये चीज़ एक बार, हमारे कुछ एक मेहमान आए थे, तो वो लिटरली, मैं ओशो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उन्होंने बताया कि वो ओशो से मिले हैं, पुणे गए थे, पुणे ओशो से मिले, तो कुछ कमी निकाली होगी उनकी किताब में, और उन्होंने ओशो को बोला कि आपने जो किताब लिखी है उसमें ये गलती है। तो ओशो ने उन्हें करेक्ट करते हुए कहा कि मैं किताब लिखता नहीं हूँ, मैं तो बोलता हूँ, लिखते लोग हैं। सही बात है। He doesn't write the book. All his talks are written. तो ये जो बुक्स आप लिखे हैं, इंटरेस्टिंग बुक्स लिखे हैं, इसका आइडिया कि मुझे किताबें लिखनी है और सात्विक किताबें लिखनी कैसे आया? एक्चुअली मैं खुद हैरान हूँ कि मैं कैसे किताबें लिख रहा हूँ जी। क्योंकि अगर मैं स्कूल में जब था जी, तो मुझे जब इंग्लिश क्लास होती थी तो मुझे क्लास के पीछे बिठाते थे कि आई वॉज नोवेयर इन द पिक्चर। लेकिन ये किताबें मैं नहीं लिख रहा हूँ एक्चुअली। ओके। 31 अगस्त 2014, 10 साल से ज़्यादा हो गए, मैं जागृत हुआ कि मैं कौन हूँ। मैं रवि नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ जी, और वो आत्मा रवि में है। तो अभी ये एक जो जागृत मैं हुआ, उसका एक मैसेज था जी। अभी ये लोगों तक मैं कैसे पहुंचाऊं। तो कैसे पहुंचाता हूँ? एक तो मैं किताबें लिखता हूँ, इंग्लिश में किताबें लिखता हूँ। अभी ये जो रियलाइजेशन ऑफ योगी, ये हिंदी में अभी पब्लिश हो गया है, एक योगी की अनुभूतियाँ। ठीक है, तो ये जो इंग्लिश में मैं किताबें लिखता हूँ और हिंदी में मैं गाने लिखता हूँ और पॉडकास्ट वगैरह यूट्यूब में हिंदी और इंग्लिश में हम बात करते हैं। ये हमें शौक नहीं किताबें लिखने का। हर महीना मैं एक किताब लिखता हूँ, लेकिन मैं नहीं लिखता, वो ओशो ने कहा और कोई लिखता है। ये तो मेरे मुंह से निकलता है और कोई टाइप करता है और मैं चेक करता हूँ कि किताब सही है। लेकिन एवरी मंथ एक किताब मुझे आता है। किस किस पर मैं किताब लिखता हूँ कि जिंदगी क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है, खुशी क्या है, हम दुखी क्यों होते हैं, भगवान कौन है, प्रभु कहाँ है, प्रभु क्या है, प्यार क्या है, मकसद क्या है, निर्वाण क्या है, मोक्ष क्या है, सनातन धर्म क्या है। मैं और कुछ किताब नहीं लिखता हूँ। ऑल बुक्स आर ऑन लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ और जिंदगी के सब्जेक्ट पे। इंटरेस्टिंग। और वो मैसेज मुझे पता नहीं कब ये बंद होगा, लगता नहीं कि बंद होगा। जब तक मेरे सांस है, हर महीना एक किताब पब्लिश होता रहता। इंटरेस्टिंग। लेकिन मैंने आपका एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पकड़ा है। वो ये है कि जनरली लोग क्या होता है कि जब ऐसी डिवाइन सिचुएशंस में जाते हैं, अपनी आत्मा को खोजते हैं, अंदर जाते हैं, तो वो जाते हैं हिमालय की तरफ या साधुओं की तरफ, ऐसे योगी बाबाओं की तरफ, जहाँ से उन्हें उनकी डिवाइननेस और बढ़े। लेकिन आप जा रहे हैं बॉलीवुड की तरफ जो खुद बड़े दूर हैं।
ये करण जौहर के साथ इनका एक बहुत ही सुंदर फोटो है। करण जौहर को कौन नहीं जानता है। ये पिक्चर है, उनके साथ आप हैं। पहले तो मैं मेमोरी पूछना चाहूँगा कि करण जौहर से आप मिले, रीज़न क्या था। फिर उसके अलावा जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप बॉम्बे की तरफ या बॉलीवुड की तरफ रुख क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? एक्चुअली मैं बॉलीवुड की तरफ नहीं गया जी। मैंने आपसे अभी अभी कहा मेरा एक मकसद है जी। वो मकसद ये है कि आज मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ जी। मकसद एक ही है जी। लोगों को जी। सच तक पहुंचाना। ओके। और वो सच क्या है जी। पता है आपको? अपने आप को जाने वो। सही बात। लेकिन इंसान का सबसे बड़ा पाप क्या है आप जानते हैं? नहीं। इंसान का पाप क्या है, पापों का बाप क्या है। इंसान भगवान है पर सोचता इंसान इंसान है। इंसान सच में शक्ति है, दिखने में वो व्यक्ति है। इंसान का पाप यही है, पापों का बाप यही है। इंसान तो आत्मा है, आत्मा परमात्मा है। इंसान जो ये ना जानता करता है पाप सबसे बड़ा। तो मेरे जीवन का मकसद ये है कि लोगों को मैं सावधान करूं। अरे भाई तुम तो भगवान को ढूंढ रहा है लेकिन भगवान तुम्हारे अंदर है। मैं करण जौहर से मिला, हमने पॉडकास्ट इसलिए किया, हमारे एजेंसी ने कहा कि अगर आपको मैसेज आपका दुनिया तक पहुंचाना है तो ऐसे लोगों से बात करो जिन लोगों की बात लोग सुनना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग। आप मानते हैं कि करण जौहर की बात, अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप अच्छे अच्छे पॉडकास्ट करते हैं, इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट करते हैं, तो आपके द्वारा ना सिर्फ कुछ कुछ बातें लोगों तक पहुंचे, जीवन के सत्य के बारे में आपके द्वारा पहुंचे। तो करण जौहर ने पॉडकास्ट में मुझसे क्या कहा 3 बार, एक बार नहीं, पॉडकास्ट तो यूट्यूब पे है, कोई भी देख सकता है। उन्होंने 3 बार कहा ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। उन्होंने 3 बार कहा, सच कहा कि मैं इस बॉलीवुड से तंग हूं। ओके। उसने पॉडकास्ट में कहा कि मैं बॉलीवुड से तंग का शब्द उन्होंने कैसे यूज किया, बोला मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो और कुछ चाहिए, मुझे मकसद चाहिए, मुझे मतलब चाहिए, मुझे जीवन का सत्य चाहिए, लेकिन मैं अटका हूं। तो हम कभी कभी कई लोगों से बात करते हैं, बॉलीवुड हो या कोई भी वुड हो, हमारा मकसद एक है कि उनको उनमें बदलाव लाएं या लोगों तक ऐसा मैसेज ले जाएं कि लोग जाग जाएं। क्योंकि लोग जीते हैं मरते हैं, फिर जीते हैं फिर मरते हैं, फिर जीते हैं मरते हैं, जीते मरते जीते मरते हैं, सच का एहसास नहीं करते हैं। True. आप जब जन्म हुए आपने अपने माँ बाप चुने? नहीं। तो किसने चुना, क्यों चुना? कुछ ना कुछ कर्मा रीजन होगा। वो क्या मेरी तकदीर जो पैदा हुआ मैं, संसार में आया मैं, संसार में आया मैं क्यों, क्या मैंने किया है। मुक्ति मुझे पाना है, मुझे मोक्ष पाना है, फिर क्यों फंसा मैं संसार में, मैं फंसा क्यों, क्या मैंने किया है। इंसान नहीं समझता है कि हम जो बॉलीवुड से बात करते हैं, हम उन्हें ये समझाना चाहते हैं कि आप लोग करते क्या है। पैसा कमाते हैं, लोगों तक आप उल्टी सीधी बातें ले जा रहे हैं। अरे सच की बात ले जाओ, फिल्म बनाओ, सत्य के ऊपर फिल्म बनाओ। बोलते कैसे, मजा नहीं आएगा, लोग फिल्म फ्लॉप हो जाएगा। नहीं, फ्लॉप नहीं, हिट मूवी बनाओ, लेकिन सच का मैसेज दो। तो दिस इज द रीजन ऑफ टॉकिंग टू पीपल लाइक दिस, कि हम समझें कि अब कर्मों की, सही बोला आपने क्या आंसर दिया। अगर हमें कर्म है तो जन्म लेना पड़ेगा, अगर कर्म नहीं है तो मुक्त हो गए। तो कर्मों से मुक्ति कैसे पाएंगे, ये कौन बताएगा? क्या स्कूल में हमें सिखाया जाता है? नहीं। स्कूल में हमें ये सिखाया जाता है कि 2 और 2 4, या 1 और 1 11। स्कूल में हमें सत्य नहीं सिखाया जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम। बढ़िया। जब उनके साथ आपने पॉडकास्ट किया, करण के अलावा और बॉलीवुड में किन किन के साथ आपने? कई लोग किया, मलाइका से किया, अनुपम खेर, शंकर महादेवन, सिंगर्स, कैलाश खेर, ऐसे बहुत लोगों से किया। तो आपकी इच्छा हुई कि अब मुझे लगता है कि आप मुंबई में सेट हो जाना चाहिए, आई मे बी अ बॉलीवुड गुरु? ना, ऐसा नहीं है। हमें देखिए क्या होगा, कोई बॉलीवुड में जाएगा तो क्या होगा,
क्या दुख से मुक्ति मिलेगी? नहीं। आप क्या समझते हैं अमिताभ बच्चन बहुत सुखी है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज अ सुपरस्टार, लेकिन बॉलीवुड के लोगों को दुख से मुक्ति नहीं मिलती है। उसको उनको टेंशन है यार, उसका मूवी फ्लॉप हो जाएगा तो, ट्रू, कल उसकी फिल्म नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा वो? ट्रू। देखिए, हम लोगों को सुख का रहस्य सिखाते हैं कि हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है, ये हम जान चुके हैं। मलाइका ने हमें एक पॉडकास्ट में हमसे पूछा, आप बोलते हैं आप सदा सुख रह सकते हैं, ये तो नामुमकिन है। अच्छा, हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम, इटर्नली हैप्पी? मैं बोला आप मेरा सीक्रेट फॉलो करो। वो सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है कि सुख सिर्फ संपत्ति नहीं है। ओके। हैप्पी का स्पेलिंग क्या है? HAPPY। HAPPY से कोई इंसान हैप्पी नहीं हो सकता है। ओके। अगर आपको हैप्पी होना है तो स्पेलिंग चेंज करो, कैसे? HAPPY। व्हाट डज दैट मीन? कितने पी है? 3 पी। पहला पी है प्लेजर, दूसरा पी है पीस, और तीसरा पी है पर्पस। अभी क्यों बोल रहा हूं मैं? पहले चाहिए मजा, मजा चाहिए। देखिए, ये जो संत है, गुरु है ना, ये गलती करते हैं। लोगों से कहते हैं संसार त्याग करो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत पहनो, ये मत खाओ, यहां मत जाओ। ना, गलत। आप कुछ भी करो, प्रभु ने संसार बनाया है, इसमें मजा लो, लेकिन इस मजा में डूबो मत। इंटरेस्टिंग। प्लेजर इज अ ट्रेजर, बट डिस्कवर द ग्रेटर ट्रेजर। कि आप सुख चाहते हो तो मजा एक पद है, मजा से आगे क्या है? मजा से आगे है शांति। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप और हम एक पार्टी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, खा रहे हैं, खाना पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ठीक है, अगर टिंग टोंग बैड न्यूज आता है कि हमारे घर में आग लग गई या कोई मर गया, क्या हम मजा कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम शांति खो बैठते हैं। ट्रू। शांति क्यों खो बैठते हैं? शांति, पीस ऑफ माइंड। हाउ डू यू फाइंड पीस ऑफ माइंड? पीस यू कैन नॉट फाइंड, पीस इज विद इन, स्टिल योर माइंड। जो मन को शांत करता है वो शांति पाता है। अमेजिंग। और थर्ड पी, पर्पस। पर्पस से क्या होगा? अगर हमें जीवन का मकसद समझ में आए तो जो 3 पीड़ा हैं जिंदगी में, 3 ही पीड़ाएं हैं। कौन से 3 पीड़ाएं? एक पीड़ा है तन का दर्द, वी ऑल एक्सपीरियंस पेन ऑफ द बॉडी। दूसरा पीड़ा है मन की बेचैनी, और तीसरा है अहंकार का दुख। तो दुनिया में सिर्फ 3 तरह की पीड़ाएं हैं। दोबारा रिपीट करते हैं, मजा आएगा। 3 तरह की पीड़ा: पेन ऑफ द बॉडी, जी, मिजरी ऑफ द माइंड, एगनी ऑफ द ईगो। उसका मतलब है तन जो है, ये तन को दर्द होता, बदन ये है रोता, लेकिन हम इसलिए रोते हैं क्योंकि हम नहीं समझते हैं कि मैं ये तन नहीं हूं। तन को दर्द होगा, लेकिन जो संत है ना, वो उस दर्द में दुखी नहीं होता है। अमेजिंग। वो रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था, वो हंसता था अरे क्या हुआ? अरे कैंसर का दर्द हुआ ऐसा होता था। अरे वाह। वो दर्द में हंसता था, और मामूली इंसान दर्द में रोता है। और फिर मन, मैंने आपको बॉल दिया, पता है इस बॉल का कलर क्या है? येलो। और शेप राउंड। मन का कलर क्या है? कोई कलर नहीं है उसका। हाँ, आपने दिल का कलर, दिल का दिमाग दिल और दिमाग आपने एक्सरे देखा है, MRI देखा होगा, कलर शेप और कलर हम जानते हैं। मन का कलर क्यों नहीं जानते आप? क्योंकि मन है ही नहीं। मन जो है, मन एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म मतलब मन का कोई फॉर्म नहीं है। मन ख्यालों का एक गुच्छा है। इट्स अ बंडल ऑफ टॉक्सिक थॉट्स। और इस टॉक्सिक थॉट में क्या आता है? फियर, वरी, स्ट्रेस, एंजाइटी, रिग्रेट, शेम एंड गिल्ट। तो मतलब ये मन जो है, डर, चिंता, तनाव, बेचैनी, अपराध बोध, शर्म और पछतावा। मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, बट आई कवर्ड 7 पॉइंट्स। और थर्ड, मिजरी, एगनी ऑफ द ईगो। ईगो जो है, इट क्रिएट्स
एंगर, हेट, रिवेंज, जेलसी, प्राइड, ग्रीड एंड सेल्फिशनेस। तो मतलब ये जो अहंकार है उसके कारण क्रोध, लोभ, लालच, मोह, ये सब जो है बिकॉज ऑफ ईगो। ट्रू। तो अगर हम मन को मिटा दें, ईगो को जागृत करें, अहंकार जागृत हो जाए, मन मिटा दें, तो दुख कहाँ है? ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन क्या कोई इसे इजी कर सकता है? आसान नहीं है, पर हाँ कोशिश की जा सकती है। हमारा जो रास्ता है हैप्पी 3 P's, PPP, अगर आप इस PPP में के रास्ते में आएंगे, आप आगे बढ़ेंगे संपत्ति से, संपत्ति से तृप्ति, तृप्ति से अनुभूति और मुक्ति। फ्रॉम अचीवमेंट यू विल रीच फुलफिलमेंट एंड रीच एनलाइटनमेंट। इंटरेस्टिंग। तो भी फटाफट से लिखो, हैप्पी की स्पेलिंग चेंज करो, 3 P, तीसरा P लगा लो उस पे। पहला P, द फर्स्ट P इज प्लेजर। मज़ा आना चाहिए आपको हर काम करने में, वो प्लेजर फील करो आप हर चीज़ को करने में। सेकंड P, पीस। पीस। जब आपने मज़ा ले ही लिया है, उसके बाद जो कामनेस है उसको भी तो एंजॉय करो, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। एंड थर्ड P इज़ योर पर्पस। अपनी लाइफ का पर्पस चेक करो भाई, आप करना क्या चाहते हो वो जानना बड़ा ज़रूरी है। नहीं जानोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? इस कॉन्वर्जेशन में अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग सर, बड़ा मज़ा आ रहा है। अब हम कुछ कोर क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे आपने कहा कि आप करण जौहर से मिले, और मुझे जितना लगता है, मैं बॉलीवुड को जितना देखा हूँ, अंधेरी काली रातें हैं वहाँ, है ना? तो ये सिर्फ बॉलीवुड की कहानी नहीं है। जितने सक्सेसफुल लोग हैं, आप जितना ज़्यादा पैसा कमाते हो, वो अंदर से उतने खोखले और खाली होते जाते हैं। तो ज़्यादातर आप एक ओड एग्जाम्पल हो, इस सब चीज़ों से बाहर निकल गए हो। पर एक बेसिक क्वेश्चन है, शांति क्यों नहीं है? कारण क्या है? मैं नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं तो क्या कहोगे आप? बहुत सिंपल है। हम शांति इसलिए खो बैठते हैं क्योंकि हमारा जो मन है ये अहंकार को बेवकूफ बनाता है। ओके। और ये अहंकार सोचता हूँ कि मैं हूँ। ओके। मैं करण जौहर हूँ, मैं रिच हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं टॉप हूँ, मैं नंबर 1 हूँ। जब तक ये अहंकार होगा भी हम ये पीड़ाओं में हम अटके हैं। क्या डर होगा, चिंता होगा, बेचैनी, तनाव। मन और अहंकार, माइंड एंड ईगो, मी, जब तक ये मी है। देखिए, एक गरीब आदमी है, धारावी के झोपड़ी में रहता है, बारिश पड़ता है, देखो क्या करता है, नाचता है, टेंशन फ्री हो। उसको क्या टेंशन है यार? उसका को क्या चीज है? उसकी गाड़ी कौन सी BMW गाड़ी बाहर खड़ी है जो बारिश में डूब जाएगी? उसको चिंता है ही नहीं। चिंता तो उसको है जिसकी संपत्ति है। मेरे स्टॉक्स का क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा, मेरे शेयर का क्या होगा, मेरे सोने। जो जिसके पास इतने हीरे और जवाहरत हैं वो तो डरता है कल चोर ना आ जाए। ट्रू। जिसके पास है ही नहीं वो क्या डरेगा, क्या चिंता करेगा? उसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कमाए नहीं। देखिए, मैंने भी बहुत कमाया, लेकिन मुझे समझ में आया कि पैसों में सुख नहीं है। True. पैसों से मजा मिल सकता है। कहते हैं ना, पैसों के साथ तुम दवाई खरीद सकते हो, हेल्थ यू कैन नॉट बाय। ट्रू। जो आपका सेहत है वो तो यू हैव टू मेंटेन योर हेल्थ। ट्रू। पैसों से एक हीरे की अंगूठी खरीद सकते हो, क्या प्यार खरीद सकते हो? नहीं। तो ये हमें समझना है कि पैसों को एक लिमिट है। और जो आप बॉलीवुड की बात कही या अमीर लोगों की बात कही, ऐसा नहीं कि ये सब दुखी हैं, लेकिन इनको ये जो सच्चित आनंद है ना, ये सच्चित आनंद उन्हीं को मिलता है जो सत्य के चित्त में रहता है। सच्चित आनंद हम बोलते हैं। क्या है सच्चित आनंद? वो आनंद जो सत्य के चित्त में मिलता है। बढ़िया। इटर्नल ब्लिस इन ट्रुथ कॉन्शियसनेस। ये हमें पहचानना है, एहसास करना है। बढ़िया। आपको कभी, जैसे बड़ी अच्छी बातें हम कर ही रहे हैं, नो डाउट, जब कैमरा ऑन होता है तो डेफिनेटली हम लोग अपने एक जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उसको हम पोर्ट्रे करते हैं। पर मैं आपको अंदर से खंगालूँ, अगर ये हमारे आत्मन रवि जो हैं, आपको अंदर से खंगालूँ। खंगालू मतलब खंगालता हूँ, मतलब provoking me. I'm not provoking you. Yeah. I just want to find out something odd in you. हाँ बोलिए। जैसे कमजोरी होती है हर किसी की, तो मैं अगर पूछूं कि आत्मन इन रवि की वीकनेस क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आत्मन इन रवि की वीकनेस मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। Okay. क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा है। रवि की 1000 वीकनेस थी। Okay. रवि ये तन है,
ये जो इंसान, मैंने ऐसी बदमाशी नहीं की होगी जो हर एक इंसान बदमाशी करता है, मैंने सब किए हैं। मुझे डर था, चिंता था, मैं क्रोधित होता था। मैंने बिजनेस में पता नहीं कितने लोगों की चोरी की होगी, कितना मैंने घोटाला किया होगा, मुझे खुद अकाउंट ही नहीं है। रवि ने ये सच है। लेकिन जब हमें एहसास हो जाता है कि मैं क्या हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं, उस एहसास के बाद अगर हम आत्मा बन जाते हैं, आत्मा परमात्मा है, परमात्मा परफेक्ट है, परमात्मा कोई गलती नहीं करते। ट्रू। तो मैं, आप रवि की कमियां चाहे तो बताइए, मैं 10 साल पहले की कमियां मैं आपको बताऊं। आज की तारीख में देखिए, कमी मैं, गलती या कमी या प्रॉब्लम मैं कर सकता हूं अगर मैं हूं। जब मैं ही नहीं हूं तो फिर मैं क्या बताऊं आपको। आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? पहले तो मैं खाने का माहिर था, मतलब मुझे इडली डोसा का इतना शौक है, लेकिन आई एम अ फूडी। फूडी मतलब आप बोलो मुझे क्या नहीं खाता हूँ, चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन, जापानीज। और पहले तो मैं 25 साल पहले, अपने का में कमियां क्या थी, 25 साल पहले मैं चिकन खाता था, मटन खाता था, बिकॉज मैं शिवजी में विश्वास करता था। मुझे बीफ खाना, गाय को काट के खाना मना था, लेकिन मैंने फिश खाया, मैंने लॉबस्टर खाया, मैंने चिड़िया खाई, यहाँ तक मैंने फ्रॉग लेग्स खाए। और एक दिन जब मैं फ्रॉग लेग्स में एक बोल जकार्ता में फ्रॉग लेग खाया, मैंने सोचा मैं कितना कमीना आदमी हूं, कितना कमीना आदमी हूं कि मैंने एक ही प्लेट में 100 फ्रॉग को क्या बोलते, मेढक, मैंने 100 मेढक के टांग मैंने खा लिए। अगले दिन मैंने मांस खाना छोड़ दिया। ये कब की बात है? 25 साल हो गए। और सिर्फ यही 30 साल हो गए। यही रीजन था कि एकदम से आपका दिमाग जागा? मैं सोचा कि कैसा इंसान हैवान है कि खुद के टेस्ट के लिए ये किसी का जान खा के खाए। Are you vegetarian or no? I'm super vegetarian. I'm completely vegetarian. तो I'm just saying, इंसान ऐसा है कि मजाक के लिए, मैं तो सवेरे चिकन चाहिए, दोपहर में मटन चाहिए, रात को फिश चाहिए, ऑल डेज एक्सेप्ट एक सोमवार का दिन मुझे ऐसा था परवरिश। और देखिए कितना फनी बात है, आपने बात की, मेरी बात से मैं औरों की बात करते हैं। लोग बोलते आज रामनवमी है, आज नहीं खाएंगे, बाकी के दिन डाकू के डाकू रहेंगे। क्या मतलब इसका? अगर नहीं खाना है तो हर रोज मत खाओ, अगर खाना है तो रामनवमी को भी खाओ। ट्रू। आई डोंट नो यू एग्री विथ मी और नॉट। ट्रू। गलती को कोई एक दिन माफी नहीं है। गलती है तो हर दिन गलत है, और सही है तो हर दिन सही है। ट्रू। पर तो रवि की कई गलतियां हैं। रवि तो एक मामूली इंसान था, लेकिन वो रवि जो है वो मर गया। कब मारा आपने रवि को? 31 August 2014. 2014. I was on a flight from Paris to Bangalore, AF 192. Okay. और वो फ्लाइट में जब मैं आ रहा था 8 घंटे में, मैं लिख रहा था। जब मैं लैंड हुआ, रवि मर चुका था, आत्मा जाग गई थी। ध्यान से देखिए इनको। इन्होंने एक इंसान को मारा है। आप भी मार सकते हैं, अंदर की बुराइयों को मारना कोई गुनाह नहीं है। अगले सवाल पर चल रहे हैं। सो जब से आप आए हैं, एक पॉजिटिव वाइब तो है, नो डाउट, और दूसरा मुस्कुरा रहे हैं, कंटिन्यूसली मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराहट के पीछे का राज क्या है? कैसे खुशी इतनी है, और हम लोग इतने खुश कैसे रह सकते हैं जैसे आप स्माइल करते हैं हर टाइम? हर इंसान के भीतर एक बैटरी तो नहीं है, ट्रू, लेकिन एक शक्ति है जी। वो शक्ति है आत्मा की शक्ति। उस आत्मा से हमें कॉन्शियसनेस वाइब्रेट होता है। ओके। और 3 चीजें हर इंसान में है, शांति, सुख और प्यार। हर आत्मा की ये 3 एलिमेंट्स हैं। ऐसे कोई इंसान नहीं है जो इन 3 चीजों से उनको कुछ मना है। वी आर ऑल ब्लेस्ड, हम पे कृपा है, हम सब शांति में जी सकते हैं, आनंद में जी सकते हैं, और प्यार किसी, और ये 3 जरूरी है जिंदगी में जीने के लिए। और ये मुस्कान जो है इन 3 चीजों से उत्पन्न होती है। बढ़िया। अगर ये हमें वो इन 3 चीजों में कमी हो जाती है, अगर आदमी बेचैन है, तनाव में है, शांति नहीं है,
ट्रू। अगर आदमी दुखी है मन के कारण, तन के कारण, अहंकार के कारण, कैसे स्माइल कर सकता है? ट्रू। और अगर आदमी ने प्यार का मतलब नहीं समझा, यही समझा कि मैं प्यार का एक भिखारी हूं, हमें प्यार की पूजा करनी है, प्यार का पुजारी बनना है, ना कि प्यार का भिखारी। हम बन जाते हैं प्यार का भिखारी, हमें प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, दुखी हो जाते हैं, कैसे मुस्काएंगे? अगर हम प्यार एक नदी की तरह हमारे आत्मा से बहने देंगे तो हम प्यार में रहेंगे, सदा सुख रहेंगे। बताइए मुझे, दुखी रहने का मतलब क्या है? हम दुखी इसलिए रहते हैं, क्यों? क्योंकि हम समझते हम ये देह है। ऋषिकेश में स्वामी चिदानंद के आश्रम में वहां पे एक पोस्टर लिखा है जी, देह को जो मैं समझे ये सबसे बड़ा पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, ये पापों का बाप है। मैंने गीत भी इसके ऊपर लिखा है। तो जब तक हम समझेंगे हम ये तन है, तन रोएगा, मन है, मन दुखी होगा, अहंकार है, अहंकार दुखी होगा। इन तीनों को निकाल दो, क्या बचेगा? शांति, सुख और प्यार। एक बात बताइए आप कि मैं सवाल भी जब से आपसे पूछ रहा हूँ, बड़ा फिल्मी स्टाइल में आप आंसर कर रहे हैं, गाना गा के आंसर कर रहे हैं। ये फिल्मी स्टाइल नहीं, ये मेरे प्रभु की कृपा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो और माशाल्लाह आप स्मार्ट भी दिखते हैं। अभी थोड़ा रिवर्स कर दें आपकी एज को, मतलब अगर आप 10, 15, 20 साल पहले आप और ज़्यादा यंग थे, हैंडसम तो ओब्वियसली बहुत ज़्यादा होंगे, पैसा भी था आपके पास, बॉलीवुड कनेक्शन भी था आपके पास, तो आपने सोचा नहीं कि मैं अपने आप को लॉन्च कर दूं मूवी में? और बोलते तो आप अच्छा ही। नहीं, देखिए मूवी में लॉन्च कर, आप बताइए ना, मूवी में लॉन्च करके क्या होगा? मैं एक डिज्नी वर्ल्ड खोलने वाला था बेंगलोर में। इंटरेस्टिंग। डिज्नी वर्ल्ड वाज अ सिटी ओके, ऑन 200 एकर्स। मैंने जमीन भी ले ली। कब की बात है? 1997। ओके, जब हमारा बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खुला श्रीदेवी एंड अनिल कपूर लॉन्च के लिए आए, वही बॉलीवुड के लोग, हेलीकॉप्टर से फूलों का स्वागत हुआ। ऐसा था हमारा स्टाइल था। जब मैं वो उम्र में था जी, आई वाज 30 to 40, मेरी बेंगलोर में लिमोजिन थी, 6 डोर की लिमोजिन। शायद किसी और को बेंगलोर में एक इंसान के पास थी। लेकिन मैंने ये एहसास किया कि जो आपने क्वेश्चन पूछा जी, स्टार बनने से क्या होगा? इच्छा अरे, हीरो बनने से आदमी जीरो बन जाता है। नहीं, पर वो रवि तो मर गया ना, वो जो रवि जिंदा होता उस टाइम पे तो उसकी तो फीलिंग आई होगी। तो फिर मैं अगर वो रवि जिंदा होता तो आज मैं आपके सामने पॉडकास्ट नहीं करता होगा। फिल्मों में होते आप, मैं और कहीं होता, और कहीं पैसा मैं तो पैसों गिनने में हिमायल था। इंटरेस्टिंग। लेकिन हम आज मैं पैसा को टच भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं चेक भी साइन नहीं करता हूँ। अगर मैं चेक साइन करूं तो फिर क्या आएगा ख्याल में? अगर कोई मुझे 10 लाख का चेक देता है या 1 करोड़ का चेक देता है, क्या होगा? क्या सोचूंगा मैं? बिल्कुल सही बात है। ये किसका चेक है? क्यों देख रहा है? 10 लाख क्यों है? 9 लाख क्यों नहीं? मैं चेक ही नहीं देखता हूँ। लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं, जब आपको देख रहे होंगे, आपकी जो लाइफ स्टाइल मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे थे कि बेंगलोर की दूसरी लेमोजिन इनके पास थी, तो हर कोई अंदर से ये बोल रहा होगा काश मेरी भी जिंदगी ऐसी हो जाए, फिर तो मैं भी सब कुछ छोड़ दूंगा। तो अब थोड़ा और रिवर्स में चलते हैं। मुझे ये बताओ कि अब थोड़ा पुराने रवि में चलते, फिर नए रवि में दोबारा आएंगे। पुराने रवि ने इतना पैसा कमाया कैसे? क्या वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं आप दर्शकों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ जी। ये आपने 100% सही कहा कि जब लोग ऐसे पर्सनालिटी को देखते हैं, वो लोग ऐसे सोचते हैं, यार मैं काश तुम्हारे जैसा पैसा बनाता ना, मैं भी हीरो बनता, मैं पैसा कमाता, गाड़ी होती, बंगला होता, ये करता, वो करता। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि जो जो इंसान कमाता है, सुख संपत्ति, सक्सेस सब कमाता है, उनसे बात कीजिए। आप 60 साल के आदमी से बात कीजिए, 70 साल के आदमी से बात कीजिए, 80 साल के आदमी से बात कीजिए। वो क्या बोलेगा आपको? वो आपको ये बोलेगा कि काश मैं और सफलता प्राप्त किया होता मुझे। वो स्टीव जॉब्स की कहानी याद आती है। क्या बोलता है स्टीव जॉब्स? एट द एंड कहता है मैंने अपना लाइफ वेस्ट कर दिया। देखिए, मैं कल सूरत में था, एक डायमंड मर्चेंट के पास था। ओके।
इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट डायमंड मर्चेंट। मैंने उनसे पूछा आपका 60 साल हो गया, आप क्या करेंगे? बोले और कमाना है मुझे, और ऐसे और 70 साल क्या करेंगे, और 80 साल में क्या करेंगे? मैं सब कुछ दे दूंगा, घुमा के मैं वापस सब लोगों की सेवा करूंगा। ऐसे फिर मतलब क्या जिंदगी का? देखिए, मैं 40 साल में मुझे ये फ्लैश हो गया, 40 साल में ये अनुभूति हो गई। तो मैं दर्शकों को ये नहीं कहता हूं कि सक्सेस बुरा है या पैसा बुरा है, लेकिन सक्सेस का सही मतलब का की खोज में जाओ। सच में सक्सेस क्या है? सच में सक्सेस नाम, अगर सक्सेस नाम और पैसा और सफलता होता तो बुद्ध ने अपना महल क्यों छोड़ा होता? 2000 पहले बुद्ध ने, वो राजा था सिद्धार्थ गौतम, क्यों उसने छोड़ा? और क्यों वो बुद्ध बन गया? और अंत में क्या होगा? सोचिए, अंत में क्या होगा? अंत में हम सबको मरना है। और जब आप रवि की पुरानी स्टोरी में जाइए, लेकिन वहां जाने से पहले मैं दर्शकों को यह बताऊं कि सिकंदर दुनिया का सबसे अमीर राजा, जब उसको एक मक्खी, एक फ्लाई, मस्कीटो ने बाइट किया तो क्या हुआ? वो वैद्य के पास गया। एक दिन सिकंदर दुनिया का राजा, मौत से वो बचना चाहा, वैद्य को बोला जान बचाओ, महल और धन तुझे दे दूंगा, सब दे दूंगा अगर तू बचा ले। वैद्य मगर क्या बचाएगा? वाह, क्या बात। देखिए, जो भी इंसान कमाता है सबको मरना है। हम ये कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि ये जीवन हमें क्यों मिला है? क्या हमने ये सोचा है? जग से मुक्ति पाना, प्रभु पाना, ये जीवन का हम यूं ही जीते हैं, मरते हैं, सुख दुख के चक्कर में फंसते हैं, जीवन का मतलब नहीं जानते। ट्रू। तो आप बताइए, क्या पुराना स्टोरी जानना चाहते हैं? ऐसे लोग बोलते हैं जनरली कि हाँ, एक दिन मैं भी ऐसी बात कर रहा था, मेरे रिलेटिव हैं, तो वो भी मुझे टॉट करते हुए बोले कि हाँ, मुझे बस इतना ही पैसा कमाना है जितना, उसके बाद तो मैं भी ऐसा करूँगी। एंड आई वाज लाइक, मुझे भी थोड़ा, मैं सनातन धर्म में चला गया था, मैं बुक्स पढ़ रहा था, एंड आई वाज लाइक कि आप लोगों को करना चाहिए। तो उन्होंने डायलॉग यही फेंका मेरे पे, हाँ तुम्हारे जितना पैसा कमा लेंगे तो हम भी कर लेंगे। तो वो ठीक है, पर एट द एंड लोगों को, जितने युवा हैं, वो सब जानना ही चाहते हैं कि ये इतना पैसा एक बार पहुंच जाए, उसके बाद शायद कहीं संतोष आएगा तो रुक जाएंगे। नहीं, पैसा कमाओ। मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने बहुत पैसे कमाए। वही रीत, आप बहुत पैसे, कितने पैसे, मैंने क्या लिमिट थी? 16 इयर्स मैंने शुरू किया। हाँ। 16 साल में। बिजनेस क्या था? आई स्टार्टेड, पहले तो मैंने अपने एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोला, अलोन, अकेला। 18 साल में मैंने अपनी गाड़ी ली। आई बॉट अ कार विदाउट माय फादर्स मनी। इंटरेस्टिंग। मेरे बाप के पैसे नहीं, मैंने खुद के पैसे में गाड़ी ली। फिर मैं वो बंद करके फिर मैं अपने बाप के बिजनेस में गया। छोटा सा दुकान था, रेंटेड शॉप, कोई प्रॉफिट नहीं था। उससे हमने बहुत काम किया और करोड़ों में प्रॉफिट किया, करोड़। फिर पैसा कमाया, एक प्रॉपर्टी ली। वो फिर हम जब प्रॉपर्टी लेते हैं, वो प्रॉपर्टी डबल ट्रिपल 10 टाइम्स होता है, 50 बार हो जाता है। और हम अपने दिमाग थोड़ा सही विवेक को यूज किया, सही जगह प्रॉपर्टी ली। तो प्रॉपर्टी क्या होता है, आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लो, वो 500 करोड़ हो जाती है। लेकिन जब मेरा सवाल मेरे सामने ये आया कि अगर मैं बोलने के लिए बोलूं, अगर मैंने 500 करोड़ की जायदाद या पैसा बनाया, हर एक नॉर्मल इंसान वो 500 से और कुछ नहीं करता, एक जीरो ऐड करता है। 500 से 5000 करोड़। मेरे दिमाग में आया, मैं अगर 500 से 5000 करोड़ मेरी संपत्ति बन जाए, क्या फर्क होगा? फिर 5 लाख की तरफ भागूंगा, लेकिन ये शर्ट तो पहनूंगा, खाना तो वही खाऊंगा। और इसलिए मैंने फुल स्टॉप कर दिया। जो बड़ी 200 एकड़ की प्रॉपर्टी थी, डिज्नी वर्ल्ड, कैंप सिटी उसका नाम था। आई वॉज गोइंग टू ओपन कैंप सिटी। मैंने उसको हाथ जोड़ के बोला, भैया, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था जो रियल एस्टेट का ओनर था, जैसे दयानंद पाई उसका नाम था। दयानंद पाई को बोला, साहब आपने मुझे एक प्रॉपर्टी दी, दूसरी प्रॉपर्टी दी, आपका बहुत गुड लक है। 200 एकड़ की प्रॉपर्टी, मैंने नमस्कार करके बोला मुझे नहीं चाहिए। वो मुझे पैसा नहीं पूछता था, आपको प्रॉपर्टी चाहिए, इतना विश्वास था मेरे ऊपर, तुम प्रॉपर्टी लो, पैसा बाद में दो। कोई करेगा ऐसा? 2 प्रॉपर्टी मुझे ऐसे दिया,
पहले प्रॉपर्टी दिया, बाद में मैंने उनको पैसा दिया। इंटरेस्टिंग। तो देखिए हर एक का स्टोरी तो ऐसा नहीं होता है, तो अच्छे कर्म होना चाहिए। तो अच्छे कर्म भी लोगों को समझना है कि कर्म क्या है। ट्रू। लेकिन आई थिंक दैट मनी हैज ए लिमिटेड रिटर्न। जो ROI है ना, ये हम समझते हैं ना, पैसा चाहिए पैसा, बहुत लोग हैं मेरे सामने भी, बहुत यंगस्टर्स हैं पैसों के पीछे पागल हैं। लेकिन मैं इतना समझ गया, आज की तारीख में मैं छोटा सा इडली डोसा खाऊं ना, रोड पे खाऊं ना, मैं बॉम्बे में वड़ा पाव खाना 14 रुपए का, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे 5 स्टार होटल में जाके, 5 स्टार होटल में दिखावा है, तुम 1400 का खाना खाओगे, लेकिन जो मजा 14 रुपए के वड़ा पाव में है ना, वो 1400 के खाने में नहीं है। इतना मैं गारंटी आपको देता हूँ। ट्रू ट्रू। तो ये जो ना वो लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड कभी कभी ब्रांडेड शू आदमी पहनता है, उसका काट रहा है उसका पाँव में, लेकिन लोगों को इम्प्रेस करना है। क्यों, किसको इम्प्रेस करना चाहते हो तुम? खुद को खुश रखो, खुद शांति में जियो, प्यार सीखो। दिस इज माई एसेंस। तो मेरा एक दिमाग में एक सवाल हो रहा है कि जैसे जनरली मैं अपने मेरे आप फादर, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। हाँ मेरे फादर मदर भी अभी उनका एज हो गया है, तो जनरली हम लोग भाई 80 से 100 साल ही जीते हैं, वो लगभग 60 पे पहुंच गए हैं। तो मैं उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप अब भगवान का नाम लो, तीर्थ यात्रा करो, इज़न्ट इट? तो उनको हम चाहते हैं कि वो एटलीस्ट थोड़ा धार्मिक हो जाए, थोड़े सनातन धर्म की तरफ जाएं, लेकिन अभी वो मोबाइलों में फंस गए हैं आजकल, फेसबुक, उन्हीं में उनका मन लगता है। पर आपका मैंने देखा एक यंग टीम लेके आप जा रहे हैं, आपका टारगेट ओल्ड एज वाले क्यों नहीं है, यंगस्टर्स क्यों है जिनको आप डिवाइन की तरफ लेके जा रहे हैं? मेरा टारगेट यंगस्टर्स नहीं है, तो मेरा टारगेट है हर एक इंसान जिसको इंटरेस्ट है। मेरे जूम कॉल 8 बजे जूम कॉल होता है, लोग मुझे सवाल जवाब, इट्स कॉल्ड आस्क एयर जूम कॉल। 16 साल का लड़का आता है, 90 साल का आदमी आता है। 16 साल का लड़का को इंटरेस्ट है कि बताओ मैं कौन हूँ। रमन महर्षि ने लिखा डान यार, मतलब मैं कौन हूँ। ये 16 साल का लड़का मुझे पूछ रहा है। 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का, 60 साल, सब लोग हैं जिसका इंटरेस्ट है। मेरे माँ बाप 85 साल के हैं, वो हर रोज मंदिर में आते हैं। मैं हाथ जोड़ जोड़ के उनको समझाना चाहता हूँ कि मुक्त हो जाओ। मैं खुद अपने माँ बाप को नहीं समझा सकता कि मुक्ति का मतलब क्या है। आपके माँ बाप तो 60 साल के, अभी तक अभी तो है, अभी तो टाइम है समझने का। टाइम है। लेकिन सुनिए एक बात जी जी, अगर हम जीते हैं और मरते हैं और ये हम नहीं समझते हैं कि हम क्यों करते हैं, तो फिर क्यों जीते हैं? चलो मैं इसको थोड़ा घुमा के पूछता हूँ, इसी सवाल को थोड़ा और अलग मेंटालिटी से सोचते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं बेसिकली, वो आजकल फंसा हुआ है मोबाइलों में, उनको पैसा कमाना है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहा है? मतलब इस मेंटालिटी के बाद, जैसे उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा फीलिंग को समझना आप। चलो मैं आप जो सेशन लेते हो उसी में बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि वहाँ यंगस्टर्स भी आते हैं, ओल्ड एज वाले भी आते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा आपकी बात को कौन समझता है? एक्चुअली यंगस्टर्स जो हैं, जो आप पूछते हैं, आज के यंगस्टर्स जो हैं वो थोड़े ब्रेन वॉश्ड हैं। ओके, ब्रेन वॉश उसका दोष नहीं है। देखिए पहले तो हमें स्कूल में यही सिखाया जाता है कि फर्स्ट नंबर आओ, सफलता पाओ। किसकी माँ ने बच्चे को नहीं कहा कि क्लास में फर्स्ट आओ? कोई ऐसा माँ है? ऑब्वियसली सभी। लेकिन फर्स्ट आने का मतलब क्या है? क्यों आऊं मैं फर्स्ट? फर्स्ट आने का कोई मतलब ही नहीं है। गलत सिखा रहे हैं हम बच्चों को। कैसे? अरे हर कोई क्लास में फर्स्ट आ सकता है क्या? नहीं। तो तुम 50 लोगों को टेंशन दे रहे हो। तुम 50 में से एक ही फर्स्ट आ सकता है। हम 50 को सारा दिमाग खराब करते हैं, सब फर्स्ट आओ फर्स्ट आओ फर्स्ट आओ। कैसे फर्स्ट आ सकता है कोई? ट्रू। तो हमें उन्हें ये कहना है, सही पढ़ो, सही समझो, जिंदगी का मकसद समझो। कौन सिखाता है यार आपको? मुझे किसी ने सिखाया क्या स्कूल कॉलेज में? नहीं। तो आज के यंगस्टर्स क्या देख रहे हैं? आज के यंगस्टर्स देख रहे हैं स्टार्टअप खोलो, कोई टेक्नोलॉजी करो, कुछ आईटी करो, कुछ जुगाड़ करो, ऐसे जुगाड़ करो, ऐसे इन्वेस्टमेंट करो, ऐसे मैजिक हो जाना चाहिए, मैजिक होके मल्टीप्लाई बाय 100 होना चाहिए। सही बात क्या नहीं? ट्रू ट्रू। सब लोग पागल हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, भाग रहे हैं, बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे पैसों के पीछे ही, पैसों के पीछे, सफलता के पीछे, नॉनसेंस के पीछे।
अरे जियो यार, जियो। तो आपका मंत्र क्या है उनके लिए? स्लो डाउन योर पेस, ओके। स्लो डाउन योर पेस, लाइफ इज नॉट अ रेस। जिंदगी एक रेस नहीं है, तुम भागो मत, थोड़ा समझो, तुम कमाना चाहते हो कमाओ, अच्छी तरह कमाओ, खुशी खुशी कमाओ, समझो मैं कौन हूं, मैं क्यों कमा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। अंत में जैसे आपने कहा 80 साल के बाद तो जैसे आदमी मर गया 100 साल तक जी सकते, 200 साल तक तो नहीं जी सकते। ना ना, एक कुत्ता है 10 साल तक जिएगा, एक इंसान है 100 साल तक जिएगा। जो बटरफ्लाई है इसलिए 2 हफ्ते के लिए जीता है बटरफ्लाई। तो आज के यंगस्टर्स जेन जी जो बोलते हैं, उनको ये थोड़ा रुक रुक के समझना है कि जिंदगी क्या है। अगर मैं पैसा कमाऊंगा, मुझे कमाना भी चाहिए और कमाना भी चाहिए, लेकिन जिंदगी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपको यंगस्टर्स को मैसेज ये मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारा जिंदगी का एक ग्लास है, वो हम एक ग्लास धीरे 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 एक ग्लास खत्म हो रहा है, और एक ग्लास से हम कमा रहे हैं, वो बढ़ता जा रहा है। एंड में क्या होगा? ये ग्लास पूरा है और ये जो ग्लास है ये श्रिंक हो रहा है, खत्म हो गया। फिर ये ग्लास का क्या होगा? टुडे आई सी यंगस्टर्स, दे आर इन, सपोज आईटी के हैं, पूरा दिन एंड ऑफ द डे दे आर फैग्ड आउट, मरे हुए हैं। थिंक अबाउट इट, यंगस्टर्स आर रन, और कोई और अलग यंगस्टर्स हैं जो अमीर फ्रेंड्स के पीछे भागते हैं, पार्टी करते हैं, पीते हैं, शराब पीते हैं, मस्ती करते हैं, चमचागिरी करते हैं, फिर उनका कुछ भी रिकॉर्ड भी नहीं है। बोथ आर रॉन्ग। हर इंसान को एक कैपेसिटी है, हर इंसान को कुछ ना कुछ टैलेंट है, हमें वो टैलेंट ढूंढना है, हमें उस टैलेंट को एंजॉय करना है। हमें इतना संपत्ति चाहिए जितना मैं खाऊं पीऊं और जीऊं, लेकिन सबसे ज्यादा ये हमें एहसास हो कि मैं कौन हूं और यहाँ पे क्यों आया हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस टू टेल यंगस्टर्स इज ओनली 2 क्वेश्चंस। क्या है? 2 सवाल कि सच में मैं कौन हूं और यहाँ पे क्यों आया हूं। पर यंगस्टर तो ये कहता है मैं मरने की फुर्सत है नहीं, अब कहाँ सवाल पूछूंगा अपने आप से, क्या कहेंगे उससे? तुमको मरने की फुर्सत नहीं है, लेकिन मैं उनसे कहूंगा तुम्हें जीने की भी फुर्सत नहीं है। ये बात तो सही है। ये तुम जी कहाँ रहे हो? यू आर कंज्यूमिंग लाइफ। यंगस्टर्स आज के तारीख में दे आर कंज्यूमिंग लाइफ। आजकल जो सोशल मीडिया कैन बी वेरी पॉजिटिव एंड सोशल मीडिया कैन मेक यू सिंक। ट्रू। पीपल आर मिसयूजिंग सोशल मीडिया ना। सोशल मीडिया वेरी पावरफुल, वेरी, अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए 50 साल पहले नहीं मिल सकता था। True. आज के तारीख में मैं एक अच्छा पॉडकास्ट में अच्छा इन्फॉर्मेशन पकड़ सकता हूँ, लेकिन जो पूरा दिन इसमें अटके तो फिर ट्रू। जब वो सोता है उसको पता नहीं कब सोया, क्योंकि हाथ में मोबाइल है और सो गया। और सुबह जब उठता है क्या करता है? सबसे पहले वही रील शुरू हो जाता है। आपका दिनचर्या क्या है? जैसे आपने आपको मेंटेन करके रखा है, अच्छे से मेंटेन करके रखा है, तो अब क्या आपका ओवरऑल रूटीन क्या रहता है? नहीं, आई स्लीप ओनली फॉर मैक्सिमम 6 आवर्स। ओके। मैं सोचता हूँ कि जो लोग 6 घंटे से ज्यादा सोते हैं वो जिंदगी को वेस्ट करते हैं। ओके। फिर एक दिन में 1440 मिनट है। ज्यादातर लोग ये भी नहीं जानते कि एक दिन में कितने मिनट है। हम जानते हैं 24 आवर है, लेकिन आप किसी को पूछो एक दिन में कितने मिनट है, नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो मिनट का वैल्यू नहीं करते हैं। एक मिनट में इंपॉर्टेंट 60 सेकेंड्स है। ठीक है, मेरा दिनचर्या, मेरा डे रूटीन ऐसा है कि अभी मैं पूरा दिन प्रभु के हाथ में दे देता हूँ। ओके। कि प्रभु मैं तो तुम्हारा यंत्र हूँ, क्या करूँ? प्रभु बोलता है किताब लिखो, गीत लिखो। हमारी जो भजन है उनका टाइटल है जीवन संगीत। तो जीवन संगीत लिखता हूँ, किताब लिखता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ, अनाथ आश्रम को संभालता हूँ, मंदिर को संभालता हूँ, और हर महीने में 10 दिन मैं अपने आप को दुनिया से दूर हो जाता हूँ। मैं कोई रिट्रीट में, मैं पहाड़ के ऊपर चले जाता हूँ, बढ़िया। मैं एक समुद्र के सामने चले जाता हूँ। 10 दिन मैं किसी के सामने हुई नहीं, लेकिन हर रोज मैं जूम कॉल करता हूँ। हर रोज पे इंस्टाग्राम 7 o'clock वी हैव कॉल 7 to 7:11 11 मिनट एवरी इवनिंग ऑन इंस्टा, एयर हैप्पीनेस सीक्रेट। मैं लोगों को खुशी का रहस्य सिखाना चाहता हूँ। तो मेरा पूरा दिन जो है इज डेडिकेटेड टू अ पर्पस, कि आज अगर मैं मर जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं कि मैंने एक एक दिन को, एक एक साल को मैंने सही इस्तेमाल किया। आप न्यूमरोलॉजी को मानते हैं?
नहीं मानते। तो आपने जैसे टाइमिंग बताया 7 to 7:11, राइमिंग, बस मैं न्यूमरोलॉजी को नहीं मानते, साउंड्स गुड नो। अच्छा, 7 to 7:11 आई विल टेक यू टू हेवन। बढ़िया। बट एक्चुअली 7 और 9, 7-11 तो 9 हो गया, तो 9 यूनिवर्स का नंबर बोलते हैं ऐसा। अच्छा, न्यूमरोलॉजी है। देखिए, आपने बोल दिया तो मैं आपसे कहता हूँ जी। लोग कई चीजें में यकीन करते हैं, वास्तु में यकीन करते हैं कि ये डोर निकालो और वो डोर करो, तुम्हारा जीवन चेंज हो जाएगा। अच्छा। अभी हमें अपना दिमाग यूज करना है। हमारे पास 3 शब्द इंपॉर्टेंट है। जी। हमारे पास बुद्धि है। जो बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं करेगा वो बुद्धू बन जाएगा, और जो बुद्धि का सही इस्तेमाल करेगा वो बुद्धा बन जाएगा। बढ़िया। या तो बुद्ध बनो या तो बुद्धू बनो। आप अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करो। आप बोलते हैं ये कुंडली है, तुम ये कुंडली, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट ये कुंडली से देखिए तुम शादी करो, वो शादी सही होगा। कैसे होगा? तुमने आसमान के तारों के ऊपर तुमने अपनी जिंदगी बना दी। वो आसमान के तारे कितने दूर है आप जानते हैं? वो तारे कैसे बहक रहे हैं, कैसे मूव हो रहे हैं, उसको पकड़ के आपने अपनी जिंदगी की कुंडली बना दी। तो मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि आपके अंदर जो दिल धड़क रहा है वो प्रभु है, वो आत्मा परमात्मा है। इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत ही नहीं। आपका फेवरेट हीरो कौन है? हीरो मेरा कोई फेवरेट हीरो रवि का था, लेकिन रवि का कौन था? रवि का मैं अमिताभ बच्चन को देखता था, अगर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द हीरो फ्रॉम बट मेरा हीरो ये भी थे, मेरे दादा, मेरे गुरु थे। गुरु इज द हीरो। मेरे दादा थे, दादा जेपी वासवानी। मैं तो उनको सल्यूट करता था। आप सिंधी हैं? सिंधी। क्या बात है। तो बोर्न एंड बॉट अप इन बैंगलोर ओनली। हीरोइन फेवरेट कौन थी रवि की? हीरोइन ऐसी कोई फेवरेट हीरोइन नहीं थी। रवि हर सुंदर लड़की को मैं हीरोइन समझता था। अच्छा। समझते थे या समझते हैं? नहीं, अभी तो मैं सिर्फ सुंदर लड़की को मैं हीरो नहीं समझता, क्योंकि मैं हर जीव को सुंदर देखता हूँ। आपने एक बॉलीवुड का फिल्म सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत ही प्यारी फिल्म है। उसका मतलब क्या है? सत्य ये है कि शिव ही सुंदर है। अगर कोई हीरोइन से शिव निकल जाए, प्राण निकल जाए, सुंदरता रहेगी? शक्ति बचेगी। हाँ। जो भी हम सुंदर देखते हैं वो सुंदर शक्ति शिव की शक्ति, मतलब प्रभु की शक्ति है। आपने शिव जी का स्टैचू बनवाया, एक बहुत ही प्यारी मूर्ति बनवाई। आप हर स्त्री में शिव को देखते हैं, सुंदरता आप शिव से रखते हैं, लेकिन आपने शिव को पूजना ही छोड़ दिया, मानना छोड़ दिया। मैं शिव को पूजना मैंने शिव को मानना नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने शिव को अपने अंदर पा लिया। बढ़िया। पहले मैं क्या कहता था? ओम नमः शिवाय। अभी मैं क्या कहता हूँ? अभी मैं गाता हूँ शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। तो शिव हमारे अंदर है। फर्स्ट आई यूज्ड टू प्रे टू शिवा, नाउ आई प्रे थ्रू शिवा। इंटरेस्टिंग। कि प्रभु, मैं आप में प्रभु देखता हूँ जी। मैं आपको एक इंसान के रूप में नहीं देखता हूँ जी। मैं समझता हूँ कि प्रेमी एक देवी है, और अगर मैं प्रेमी में देवी देखूं, इसको मैं कहता हूँ प्रेम योगा। तो इंसान, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ जी, आप क्या भगवान को प्यार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। कैसे करेंगे आप? भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं, प्यार कैसे करेंगे? मैं भगवान कृष्ण की गोपी बन के कर सकता हूँ? नहीं। गुड, मतलब आंसर देते हैं। गुड आंसर। देखिए, एक बात मैं बोलूं, अगर हमें भगवान को प्यार करना है तो भगवान को हर इंसान में पाना है, और अगर हमने हर इंसान को प्यार किया तो हमने भगवान को प्यार किया। सब में प्रभु को देख के सबसे प्यार करना, प्रभु से प्यार करने का एक ही है रास्ता, सबसे प्यार कर लो। जो नए रवि जी हैं, उनका जन्म तो पुराने रवि से ही हुआ ना, तो थोड़ा पुराने रवि को थोड़ा और खंगाल लेते हैं। क्या पुराने रवि की शादी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? एक्चुअली मैं 13 साल था, 13 साल का था जब मुझे एक लड़की से जैसे कहते जैसे प्यार हो गया, लेकिन वो प्यार मॉडर्न की प्यार की नहीं, ऐसा कि डेटिंग करो ऐसा करो, मैंने उसको मैं कभी मिला भी नहीं। लेकिन 13 साल से 20 साल तक मैंने प्यार एक ही लड़की से किया।
मिले नहीं तो कैसे हो गया प्यार? उसको देखता था दूर से, कैसे? बस वो जब मैं स्कूल से आता था वो स्कूल से जाती थी अच्छा वैसे। और हर दिन मैं देखता था। हाँ। और अंदर ही अंदर प्यार हुआ। फिर वो चले गई अमेरिका, अच्छा। फिर 3-4 साल के बाद आई और शादी हो गई। ऐसे कैसे हो गई? बिकॉज वो प्यार तो डीप रूटेड था, प्यार था। ओके। लेकिन आई वोंट कॉल इट दिस, यू कैन कॉल इट अ लव मैरिज जैसे प्यार की। बट क्या होता है ना, प्यार एक अजीब सी स्टोरी है। तो आई हैव गॉन थ्रू अप्स एंड डाउन्स। शादी की, 2 बच्चे हुए, आज तो सबको मुक्त करा दिया। मुक्त का मतलब ही समझाइए आप। मुक्त मतलब किसी को रोकना नहीं। ओके। कि अगर आपने घर का गेट खोल दिया तो कुत्ता का फ्रीडम है। कुत्ता बाहर भी जा सकता है, कुत्ता अंदर भी आ सकता है। अच्छा। वो कुत्ते के ऊपर है। सही बात है ना। अगर आपने एक पिंजरा आपने रखा, पिंजरा का आपने गेट खोल दिया तो पंछी को आपने मुक्त कर दिया। अगर पंछी को जाना चाहिए तो आएगा, अगर नहीं चाहिए नहीं आएगा, उड़ो। तो इसका मतलब है मुक्त। ओके। तो हमने अपने जिंदगी में सबका गेट खोल दिया। जब किसी को जरूरत पड़े तो गेट खुला ही है। इतना अच्छी तरह समझ गए आप। तो ये मेरी जिंदगी, आई गॉट मैरिड एट द एज 21, जस्ट एट 21 आई वाज मैरिड एट दैट यंग एज। मैंने शादी की, 2 बच्चे हुए। पूरा ध्यान मेरा बिजनेस पे था। जैसे 16 to 40 पैसा 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 पैसा। 40 पे मैंने बिजनेस बंद कर दिया। जो पुरानी रवि की स्टोरी, 40 में मैंने बिजनेस बंद कर दिया क्योंकि काफी पैसा था। लेकिन मैंने सोचा ये पैसों से मुझे तसल्ली नहीं हो रही है। ये जो तृप्ति चाहिए, संपत्ति से तृप्ति नहीं हो रही है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों को संपत्ति है, पैसा है, तृप्ति नहीं है। ट्रू। तो फुलफिलमेंट के लिए मैंने बिजनेस बंद किया और मैं दुनिया देखना चाहता था। अच्छा। तो मैं 120 देशों में टूर किया। बढ़िया। आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, ग्रीनलैंड, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, जब तक मैं 7 कॉन्टिनेंट को कवर किया। ओके। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाके एंटार्क्टिका तक गया। फिर मेरे गुरु ने एक दिन मुझे बोला, तुम क्या घूम रहे हो, तुम क्या ये लैंड वो लैंड ये लैंड, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, कब तक ऐसे करेगा। तब मैं एक तलाश में गया। तब तक ये पुराना रवि था वो सोचता था मैं सब कुछ हूं। फिर मैं एक तलाश में गया। वो एहसास हुआ कि जिंदगी का मतलब है मुक्ति पाना। जिंदगी का मतलब है प्रभु पाना, यही मकसद है। तो ये मैं समझा। तो इस तलाश में जाके उपनिषद का सार जो है, सनातन धर्म का सार जो है, नेति नेति तत्त्वमसि, इसका एहसास हो गया। अयम आत्मा ब्रह्मा, अहम ब्रह्मस्मि प्रज्ञानम ब्रह्मा, 12 शब्दों में पूरा सनातन धर्म का सार आ गया। तब मैंने रवि को छोड़ दिया। ओके। और आत्मान रवि बन गया। तो आप आत्मान रवि के बारे में नहीं जानना चाहते, वो तो स्टोरी आपने कवर किया। तो ये रवि जो था, ये स्मार्ट बिजनेसमैन था, कवर्ड बाय BBC, covered by Asian Wall Street Journal, covered by Euronews, on the front page of India Today, Business Today. जब आदमी को पैसा है, नाम है, शोहरत है, और क्या चाहिए? True, that's what I'm asking. But I got free. आदमी उसमें अटक जाता है, फिर उसमें लटक जाता है। तो हम कह सकते कि आपने अपने आप के लिए भी गेट खोल दिए थे। मैंने अपने आप को मुक्त किया प्रभु की कृपा से। और इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रभु की जो पूजा करता है, अच्छे कर्म करता है। मैं एक अनाथ आश्रम शुरू किया जब मैं 18 साल का था। मैं गरीबों की सेवा करता था, 18 years old। अगर मेरे को एक डोसा होता था, मैं आधा किसी ड्राइवर को खिलाता था। तो ये जो है मेरे संस्कार जो है फ्रॉम अ यंग एज, छोटे उम्र से 18, 20, 22 और बहुत काम किया। आज के यंगस्टर्स जो है वो ये नहीं समझते हैं कि सक्सेस का स्पेलिंग क्या है। सक्सेस इज स्पेल्ड WORK। अगर हमें सफलता चाहिए तो काम करो। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क कॉम्बिनेशन चाहिए। ट्रू। इट्स अनबीटेबल कॉम्बिनेशन। लेकिन उसके बाद मैं 18, 20, 25, 30 साल तक इतना पैसा था, मैं क्या करूं पैसा, और बिजनेस और बड़ा। फिर वो एहसास हुआ, स्टॉप। फोर्ब्स ने आपको कवर क्यों किया था, BBC ने?
Reason being? I didn't bother. I don't apply for those. I didn't project myself as that. But we were covered. Probably वो time पे India was still not covered so much. उसके बाद मेरे time के बाद शायद ये Forbes वगैरह became more in India. And that was not our objective. Okay. तभी भी हमारा अनाथ आश्रम चलता था. तभी भी मैं मंदिर बनाया. 30 years में. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे अभी हमारे आत्मन रवि जी आज आए हैं, तो आज भी लगभग कितने लोगों को खाना खिलाया आपने? नहीं, हमारे आश्रम में आज आश्रम में 600 लोग हैं और ये आश्रम 1000 लोग 1200 लोग तक हो जाएगा इस साल, अगले साल में. तो ये हमारा हम नहीं समझते. और ये आप 18 साल तक से कर रहे हैं? 18-20 ईयर से शुरू हुआ एंड फॉर 40 ईयर्स हम कर रहे हैं. तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपने पूरा लाइफ जर्नी देखा है अभी तक जितना, पहला आपके हिसाब से धर्म क्या है? धर्म ये है कि खुद का एहसास करो जी. और जो इंसान खुद का एहसास करता है कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं भगवान हूं, वो सब में भगवान देखता है. जो इंसान सब में भगवान देखता है, हर इंसान की सेवा करता है भगवान समझ के, और हर इंसान की पूजा करता है भगवान समझ के. इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है. आपके हिसाब से सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य ये है कि पुण्य करो और ये मत समझो कि मैं पुण्य कर रहा हूं. इंटरेस्टिंग. पुण्य प्रभु कर रहा है, हाथ हमारे हैं, करने वाला कोई और है. आपके हिसाब से सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप ये है कि हम सोने की हथकड़ी से को छोड़ के हम लोहे की हथकड़ी को छोड़ के सोने की हथकड़ी में अटक जाएं. उसका मतलब यह है कि पहले हम लोहे की हथकड़ी में हैं, बुरे कर्म करते हैं, और फिर हम सोने की हथकड़ी में पड़ जाते हैं. हम अहंकार समझ के अच्छे काम करते हैं और अच्छे कर्मों पे फंस जाते हैं. तो ये पाप है. क्योंकि ये मैंने आपसे कहा था, ये पाप उस पाप से जुड़ा है कि हम समझते हैं हम इंसान हैं, जब सच में हम भगवान हैं. आपके हिसाब से भगवान कौन है? भगवान एक शक्ति है. भगवान एक शक्ति है जो अनंत अनादि है, सर्वशक्ति है, जो हर कण में है. भगवान वो है जो हर इंसान में है. भगवान वो है जो हर पत्थर में भी है. इसलिए लिंग की पूजा करना मतलब भगवान की पूजा. 2 तरह की शक्तियां हैं भगवान में, एक जो जीवित है और एक जो जीवित नहीं है. दोनों भगवान है. एक आत्मा है जो परमात्मा है, और एक हर कण में, वो कण में भी भगवान है. बिकॉज भगवान, आपसे भगवान क्या है? भगवन, भूमि, गगन, अग्नि, वायु, नीर, ऑल 5 एलिमेंट्स आप भगवान. आपके हिसाब से जीवन क्या है? जीवन एक लीला है, एक शो है. जीवन एक माया है, एक मूवी है. हम एक्टर हैं. हम इस शो में आते हैं और जाते हैं, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि ये लीला जो है प्रभु की लीला है. और आपके हिसाब से जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीवन का उद्देश्य ये है कि मुक्ति पाना और प्रभु से एक हो जाना, सच का एहसास करना, और इस संसार में अटकना नहीं. कमल के फूल जैसे जीना है कि जो तालाब में, गंदे तालाब में है, लेकिन वो डूबता नहीं है. और आपके हिसाब से ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका क्या है? प्रभु पाने का सही तरीका वो क्या है? खुद का एहसास होना है, इस एहसास से प्रभु मिलता है. इंटरेस्टिंग. अगर हम नहीं समझते हम तन और मन नहीं है, हम आत्मा है, अगर हम नहीं समझते हम आत्मा है, हम कभी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते. तो परमात्मा को प्राप्त करना है तो पहले आत्मा का एहसास करना है. कृष्ण और शिव में क्या फर्क है, आपको क्या लगता है? शिव भी वो ही राम है, हनुमान वो वही घनश्याम है. हर आत्मा परमात्मा है, दिल के अंदर उसका निवास है. आपका फेवरेट गाना? इसको दूसरे तरीके से पूछते हैं, फिर पुराने रवि पे चलते हैं. पुराने रवि का फेवरेट गीत गाना कौन सा हुआ करता था? फिर नए रवि पे आएंगे. पुराने रवि के भी बहुत अच्छे. पुराने रवि के गाना अगर मैं बोलूं तो कभी एक सॉन्ग में गाता था, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं. ये रवि का.
पुराना रवि। और रवि, नया रवि का जिंदगी एक सफर, मोक्ष का ये सफर, कौन हूँ मैं जानना ये, और क्यों आया यही, कर्मों के कारण ही जीते हैं हम सभी, कर्मों से हो मुक्ति, मोक्ष पाना यही। ऐसे कहते हैं सनातन धर्म में 33 कोटि भगवान है। आपका फेवरेट भगवान कौन है? मेरा भगवान एक ही था, शिव भगवान था। मैं एक ही भगवान में विश्वास करता था, लेकिन मुझे बहुत जल्द महसूस हो गया, जब मैं 25-30 साल ही महसूस हो गया, मैं बोलता था कि हर भगवान रूप अलग हो सकते हैं, भगवान एक है। 33 करोड़ भगवान हमने रूप दिया, लेकिन भगवान का कोई रूप नहीं, भगवान का कोई नाम नहीं, भगवान तो एक शक्ति है। आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, 1500 से ज़्यादा किताबें आप लिख चुके हैं। ये उनकी बुक है जो अभी मुझे मिली है, मैं पढ़ूंगा, टाइम मिलते ही ज़रूर पढ़ूंगा। आप देखिए एक बार, क्या शानदार पैकेजिंग है इसकी, उतनी अच्छी किताब भी होगी नो डाउट। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? जितनी आपने बुक्स लिखी हैं उसमें आपकी फेवरेट कौन सी है? एक्चुअली ये किताब एक योगी की अनुभूतियाँ, रियलाइजेशन ऑफ अ योगी, ये अच्छी किताब है। लेकिन अगर किसी को सुख चाहिए तो हमारा नया किताब है द हैप्पीनेस सीक्रेट, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को सनातन धर्म को पढ़ना है, उसके ऊपर एक किताब है। मुक्ति के ऊपर एक किताब है। मौत के ऊपर एक किताब है, डेथ, रीबर्थ, पुनर्जन्म के ऊपर एक किताब है। तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरा फेवरेट किताब क्या है, लेकिन जिनको कुछ टॉपिक पे इंटरेस्ट है आध्यात्म में, जिंदगी में, मैंने हर टॉपिक पे एक किताब लिखा है। बढ़िया। तो आप वैसे खुद ही इतनी सारी किताबें लिख दी हैं आपने, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप अपनी बुक्स को छोड़ दीजिए, पुराने रवि पे चलते हैं। पुराने रवि की फेवरेट बुक कौन सी थी जो उसने शायद सबसे पहले पढ़ी होगी या बहुत दिल से पढ़ी होगी? एक्चुअली मैं जब छोटा था, बच्चा था, आई यूज्ड टू रीड डेल कार्नेगी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। मैं ये बोलूँ, जब मैं टीनेजर था, 40 साल पहले। फिर जब मैं एक तलाश में गया, मैं अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा, आत्मबोधा, तत्वबोधा, विवेक चूड़ामणि, अपरोक्ष अनुभूति, जब मैं रवि को छोड़ने वाला था, और फिर एहसास हो गया। अब जो हमारे आत्मन रवि हैं, उनकी खुद की बुक्स तो खैर फेवरेट होंगी, इसके अलावा ऐसी कौन सी बुक है जो आप अपने साथ रखते हो कि ठीक है, मुझे जब मन होगा तो ये ज़रूर पढ़ूंगा, मैं हमेशा पढ़ता हूँ? एक्चुअली जो मैंने अभी किताबें के नाम मैंने आपसे कहा है, उन सब को मैंने सिंप्लीफाई करके मैंने अपनी किताबों में डाल दिया है। तो मुझे और अभी कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी हर महीने में कम से कम 10 किताबें लेता हूँ। लेकिन मैं किताब लेके के मैं ये देखता हूँ कि इसमें कौन सी बात है जो प्रभु ने ज्ञान दिया है उसमें नहीं है, और अभी कोई किताब में कुछ ऐसी बात मिलती नहीं है। जैसे हमारे बहुत सारे वेद, पुराण और हमारी जो स्पिरिचुअल किताबें हैं, उसमें आपको कौन सी अच्छी लगती है? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, उसमें से एक आप बताइएगा। जैसे एक हो गया श्रीमद् भागवत गीता, अष्टावक्र गीता, रामायण, महाभारत, कौन सी? अष्टावक्र गीता बहुत अच्छा है जी। और अगर आप ऐसा पूछना चाहेंगे कि कौन सी किताबें अच्छे हैं, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आदि शंकरा के जितनी किताबें हैं, आत्मबोधा, तत्वबोधा, विवेक चूड़ामणि, अपरोक्ष अनुभूति, बहुत अच्छी किताबें हैं। सर दोबारा एक बार बताइए। आदि शंकरा के जी। आत्मबोधा, तत्वबोधा जी, विवेक चूड़ामणि जी, अपरोक्ष अनुभूति। अगर किसी को ये पढ़ना है तो बहुत अच्छे हैं। इनको सिंप्लीफाई करके पढ़ना है तो मेरी किताबें पढ़ लो। आत्मबोधा, तत्वबोधा, विवेक चूड़ामणि, अपरोक्ष अनुभूति। ये विवेक चूड़ामणि, इसका सार अगर एक लाइन में आपको बोलना हो कि क्या कवर किया है बुक में? विवेक चूड़ामणि, विवेक का मतलब है बुद्धि, चूड़ामणि का मतलब है सबसे बड़ा धन। आदि शंकरा कहता है कि अगर तुम्हें सचमुच धन चाहिए तो विवेक का धन जागृत करो। विवेक का धन जागृत करने के लिए मन को मारना है। जब मन को मारेंगे चित्त में आएंगे, चित्त में विवेक जागृत होता है। ये किताब का सार है। आपके फेवरेट गुरु कौन है? मेरा एक ही गुरु है, दादा JP वासवानी। वो आपके दादाजी? वो उनका ही पास्ट अवे इन 2018। मैं उनके साथ 25 साल था। वैसे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे गुरु फेमस हैं, तो वैसे आई डोंट नो मुझे फेवरेट पूछना चाहिए कि नहीं, पर फिर भी अगर कभी किसी की रील अटकती है तो आप रुक जाते हैं देखने के लिए, वो कौन है? देखिए मैं आपको बोलूं, गुरु वो है जी जो गु से रू ले चले। दोबारा बताइए। गुरु वो है जो हमें गु से रू ले चले।
अगर कोई भी रील चल रहा है, कोई भी चल रहा है, फालतू मत देखो। उसका मतलब समझते हैं। गु मतलब अंधकार, रू मतलब रोशनी। Okay. इसका लोग नहीं समझते हैं। ये लोग गुरु का मतलब ही नहीं समझते हैं। गुरु वो है जो अंधकार से रोशनी तक ले चले। अंधकार मतलब है इसलिए तो गुरु बोलते हैं। जो इंसान आपको गु से रू नहीं ले सकता है, वो गुरु कैसे बन सकता है? इसलिए मैं कभी नहीं बोलता कि मैं किसी का गुरु हूं। अगर कोई मुझे गुरु मानता है तो मतलब ये हुआ कि मैंने तुम्हें गु से रू ले चला, तब तुम्हारे मानने का अधिकार है, हक है, वरना मत बोलो गुरु। ये तो हमारा हमने गुरु को फैशन बना दिया है। इस गुरु के इतने मिलियन फॉलोअर्स है तो मैं भी फॉलो करता हूं, क्या होगा उससे? और गुरु वो है जिससे हम बातचीत कर सके। गुरु वो है जो हमारे प्रश्न का जवाब दे सके। मेरे गुरु वो थे, इसलिए मैंने उनको गुरु माना। जब आपका समय व्यतीत नहीं होता है, ऐसे उसको बोलते हैं टाइम पास, तो टाइम पास में आप क्या करते हैं? टाइम पास में मैं शांत में बैठता हूँ। शांत में मैं प्रभु से, जैसे एक सिम कार्ड सैटेलाइट से कनेक्शन करता है, मैं योग में रहता हूँ। उसको बोलते हैं योगा। योगा का मतलब नहीं, योग नहीं समझते। योगा का मतलब है युज, युज का मतलब है कनेक्शन। तो हर टाइम पास करने के लिए मैं शांत में योग में रहता हूँ। ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और मेरा योग प्रेम योग। तो मैं इस योग में जीता हूँ। उस योग में मैं मग्न रहता हूँ। मैं ऐसे सुख शांति में रहता हूँ कि ऐसा सुख कोई ज़िंदगी में महसूस ही ना कर सके। और फिर मैं लोगों तक ये मैसेज ले जाता हूँ, मेरी ज़िंदगी ये है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा देखने को कहूँगा कि आज का जो रवि है, आत्मन रवि, वो पुराने रवि में सबसे अच्छी बात कौन सी पाते हैं? पुराने रवि में एक ही अच्छी बात, एक दो अच्छी बातें थी। मैं बोलने वाला था पुराना रवि गुंडा था, अभी बोलने वाला था। पुराना रवि में अगर एयर देखे, एयर रवि को देख रहा है, तो पुराना रवि में दो ही अच्छी बातें थे। एक वो भक्त था, प्रभु की प्यास थी, और दूसरा वो लोगों की सेवा करता था। बढ़िया। ये शायद ये दो, किसी ने मुझे जिंदगी में सवाल नहीं पूछा, आप जो पूछ रहे हैं, शायद पुराने रवि में ये दो कर्म थे जिसके कर्म के फल से नया रवि एयर पैदा हुआ। नए रवि जी जो हैं हमारे आत्मन रवि, वो पुराने रवि में कौन से तकलीफें देखते हैं कि ये तकलीफ उसने बहुत झेली है? पुराने रवि में बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं। सबसे पर्सनल लाइफ में बहुत चैलेंज फेस किए हैं इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद पर्सनल इश्यूज, फैमिली इश्यूज। थोड़ा और स्पेसिफिक करता हूँ मैं, ऐसी कौन सी तकलीफ उस पुराने रवि ने झेली जब वो रोया? I can't tell you too much in detail, but कभी कोई प्रिय आदमी होता है, कभी कोई प्रिय, बहुत प्रेम करते हैं आप एक आदमी को, और आप उस आदमी को, माँ बाप को, बीबी हस्बैंड को आप उनको नहीं समझाते हैं, तो आप दीवार को पकड़ के आप सर तोड़ो ना, फिर भी वो नहीं समझते हैं। तो मैंने वो पुराने रवि ने ऐसे भी झेले हैं। और फिर पुराने रवि ने कभी एक प्रोजेक्ट किया कि उसने पूरे पैसे जितने कमा सके, जितने, मैंने सपोज 25 करोड़ का मैंने कमाया, मैं 25 करोड़ लिया और बैंक से 25 करोड़ लिया, 50 करोड़ मैंने एक प्रोजेक्ट में डाला, और फिर एक लेटर आता है कि प्रोजेक्ट फेल हो गया, तोड़ दो प्रोजेक्ट को। ये हुआ आपके साथ? फिर क्या होगा? फिर वो पुराने रवि को हार का मतलब नहीं मालूम था। उसको पुराना रवि ने कभी हार नहीं माना, कोई बात में अल्टीमेट फेलियर नहीं हुआ, हर चीज में अल्टीमेटली सक्सेस ही पाया। हर चीज, हर फेलियर को सक्सेस को चेंज किया, हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बनाया। वो रवि में था। लेकिन अंत में वो रवि समझ गया कि मैं अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहा हूं। एक आदमी था, मेरे गुरु बताते थे, एक राजा का एक आइलैंड था, तो राजा और एक आइलैंड को जीतता है, तो हर दिन उसको आइलैंड को मैनेज करने के लिए बोट में जाना पड़ता था। तो पुराने जमाने में था, तो उसका एक बोट इंजीनियर था, वो इंजीनियर ने एक आइलैंड के दूसरा आइलैंड में एक टनल बनाया। मैं बोल रहा हूँ हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बैक, तो ये बहुत बड़ी बात थी कि हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बैक बाजू में था आइलैंड, लेकिन इसे टनल बनाया। तो राजा ने एक वो ज्ञानी को बुलाया कि मैं इस इंजीनियर को सबसे बड़ा तोहफा देना चाहता हूँ, बोलो क्या तोहफा दूं। तो वो इंजीनियर जो ज्ञानी था अगले दिन गुम हो गया कोर्ट से, वो राजा के दरबार से। फिर 2 दिन के बाद वो ज्ञानी आया, राजा ने बोला, ज्ञानी, इस इंजीनियर को सबसे बड़ा तोहफा देना है, क्या तोहफा देना है? तो ज्ञानी बोलता है, आपने मुझे 2 दिन पहले पूछा,
मैंने ज्ञानी बोला, मैंने प्रभु से पूछा क्या तोहफा दे। प्रभु ने बोला उसको एक रस्सी से खुले दरबार में 100 बार से मारो। क्यों? तो राजा बोलता तू पागल है, तू ज्ञानी है या तू पागल है? तो ज्ञानी राजा को बोलता है, राजा मुझे प्रभु से मैसेज आया कि मैंने इस इंजीनियर को दिमाग इसलिए दिया कि लोगों को प्रभु का अनुभूति करने के लिए, ना कि टनल बनाने के लिए। ओके। तो मेरे गुरुजी ने ये स्टोरी मुझे 100 बार कहा। तो मुझे ये एहसास हुआ कि रवि को इसलिए बनाया ना बिजनेस खड़ा करने के लिए, ना पैसा बनाने के लिए। रवि को इसलिए बनाया कि लोगों को सच की अनुभूति करने के लिए। क्या आपकी बातों और भावनाओं को आपके बच्चे समझते हैं? मैं नहीं समझता हूँ कि वो समझते हैं कि नहीं और ना कुछ फर्क पड़ता है, बिकॉज मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे बच्चे हैं। हर बच्चा प्रभु का बच्चा है। क्या आपके बच्चे कभी ऐसा बोलते हैं कि पापा सठिया गए? नहीं, मैंने बच्चों को मैंने क्या कहा, मैंने उनको आप फ्री कर दिया? फ्री कर दिया, उनकी ज़रूरतें पूरी की है और उनको ज़िंदगी को खोजने का एक मौका दिया है। अभी देयर इन देयर 30s, यंग है, करने दो। अगर उनको इसमें समझ में आ गए, उनका कर्म होगा तो आ सकते हैं। पुराने रवि की कौन सी ऐसी बात है जो आपको ऐसी लगती है कि काश वो बात नए रवि में होती? कोई बात नहीं। कोई बात। अच्छा, ये इसको रिवर्स कर देते हैं। पुराना रवि जो था उसको किस बात की कमी थी जो आज नए रवि में है? नहीं, पुराना रवि एक अलग इंसान था। ओके। पुराना रवि जो था वो इंसान था। आत्मा रवि वो भगवान बन चुका है। इंटरेस्टिंग। तो आप अपने आप को भगवान मानते हैं? मैं अपने आप को भगवान नहीं मानता हूँ, मैं आपको भगवान मानता हूँ। Okay. मैं हर जीव को भगवान मानता हूँ। अगर हर जीव भगवान है तो फिर मैं कौन हूँ? भगवान। बातें आपने कहाँ से सीखी? बहुत सारी बातें आप बड़े इंटरेस्टिंग वे से कर देते हैं। आप क्या कहेंगे कि आपने आपके पिताजी, माताजी, उनसे ये गुण आते हैं ना, एक बहुत ही, ये आसान बात नहीं है, वाक पटुता आसान बात नहीं होती है, हर किसी में नहीं होती है। अब मैं किसी से बात करूँ तो शायद वो बोल भी नहीं पाएंगे, लेकिन आप बहुत समझदारी से जवाब दे देते हैं हर चीज़ का। आपको क्या लगता है एक गुण आप में कहाँ से आया? सांसारिक बातों को हम सीख सकते हैं, आध्यात्मिक बातों की अनुभूति करनी है, इसको सीखा नहीं जाता है। इट इज नॉट नॉलेज यू कैन लर्न इन अ कॉलेज। एक बार जो जागृत होता है इंसान, व्हेन यू रियलाइज यू डोंट हैव टू मेमोराइज। मैं कुछ भी बात को याददाश्त से नहीं बताता हूँ। मैं हर बात को जो मुझे प्रभु की कृपा से ज्ञान हुआ है, उस ज्ञान से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और ये ज्ञान मेरा नहीं है। मैं तो क्या हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं। मैं तो प्रभु से कहता हूँ, मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं, सब कुछ तुम ही हो प्रभु, तुम बिन मैं क्या, कुछ भी ना। लहर एक हूँ मैं प्रभु, आता मैं जाता प्रभु, तू है समुंदर सारा, तुझ में समाता प्रभु, तुझी से मैं आया। देखिए, इंसान का सबसे प्रॉब्लम यही है, वो समझता मैं सब कुछ हूँ। मैं जब शुरू किया, मैं समझा मैं कुछ नहीं हूँ, फिर मैं समझा मैं सब कुछ हूँ, अंत में मुझे मालूम हुआ मैं कुछ नहीं हूँ। एक बहुत अजीब सवाल अभी मेरे दिमाग में आया। अजीब है लेकिन पूछना ज़रूरी है, क्योंकि मैं बड़ा उत्सुक रहता हूँ जब ऐसी पर्सनैलिटीज़ को देखता हूँ जो थोड़ा ओड काम कर रही हैं। जब पुराना रवि इतना सक्सेसफुल था, इतना पैसा कमा लिया था, फिर अचानक से उसने सोचा कि नहीं, अब मुझे जाना है। जैसे गौतम बुद्धा के साथ भी हुआ ना, जब उन्होंने सब छोड़ा, तो ऐसा तो है नहीं, लोगों ने उनको भी कहा होगा कि, कई लोगों ने कहा होगा पागल हो गया है, पिताजी ने कहा तो क्या कर रहा है। मैं वो नहीं पूछूंगा आपसे, मैं ये पूछूंगा जब आपने डिसीजन लिया कि मुझे सब छोड़ना है, आपकी फैमिली में ऐसा कौन था जिसने पूरा सपोर्ट किया और आपको समझा? एक्चुअली ये बात नहीं कि मैंने डिसीजन लिया। हाँ, मैंने डिसीजन नहीं लिया, पर बताया। एक मंत्र है, आपने पता सुना होगा जी, मृत्युंजय मंत्र जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्योर्मोक्ष मामृतात्। मोक्ष का मतलब ये है कि जो तरबूज है, वो तरबूज झाड़ को छोड़ता नहीं है, वो झाड़ तरबूज को छोड़ता है। ये मंत्र, महामृत्युंजय का मंत्र एसेंस ये है। तो मैंने निर्णय नहीं लिया कि मैं छोड़ूंगा, मैं करूंगा, मुझे छुटकारा मिल गया। और जब मुझे छुटकारा मिल गया, आई कैन टेल यू, यही सच्चा मैजिक है
कि मेरे माँ बाप, मैं शॉक हो गया। मैं सबको बोला मैं ये से करो, मैं बिजनेस बंद किया, सब बहुत बच्चा, सब लोग, सब नोबडी, नॉट अ सिंगल। जैसे Your बोलते हैं ना, कोई किसी एक इंसान ने मुझे रोका नहीं। सर इम्पॉसिबल एक्चुअली, कैसे ये हुआ मैं खुद हैरान हूँ कि किसी ने मुझे रोका नहीं। जैसे बोलते हैं ना कि भगवान जब पैदा हुआ जेल के दरवाजे खुल गए, ऐसे सब जो ऐसे हुए। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए पहले तो जिगरा चाहिए, फिर उसके बाद फैमिली सपोर्ट भी चाहिए, और इंटरेस्टिंग बात है दोनों चीज़ें इनके साथ थी। करने वाला और कोई है। आपकी लाइफ का गोल क्या है? मकसद एक ही है, लोगों को ये समझाऊं कि तुम इंसान नहीं तो भगवान है। खुद का एहसास करो। आपका ऐसा कोई सपना जो अधूरा रह गया हो? सपना अधूरा तब रहता है जब सपना रहता है। मेरे लिए तो ये दुनिया ही एक सपना है। ये दुनिया थोड़ी सच्चाई है, ये तो एक लीला है। जो चल रहा है जैसे एक सपना है, सपना खत्म होता है, ये दुनिया भी एक दिन हम सब चले जाएंगे। ये प्रभु की लीला है। क्या स्वप्न देखना है? तो अब नए रवि क्या पा लेना चाहते हैं? नए रवि को कुछ चाहिए नहीं, बिकॉज नए रवि को सब एयर को है। मैं आप नए रवि बोलते हैं, मैं तो एयर बोलता हूँ। एयर के पास सब कुछ है और एयर के पास कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इंसान को ये अनुभूति हो जाती है कि मैं कौन हूँ, तो फिर वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है, सरेंडर करता है। मतलब कबूल भी करता है और समर्पण भी करता है। और अगर इंसान अर्पण करे और समर्पण करे और कबूल करे, उसे और कुछ नहीं चाहिए। पुराने रवि के लिए सबसे खूबसूरत चीज़ क्या थी? तो जो रवि था वो संसारिक था। उसके लिए पैसा, नाम, शोहरत, सक्सेस, सफलता सब इम्पोर्टेंट था। ही वॉज ए नॉर्मल मैन, अबनॉर्मली नॉर्मल। मतलब वो हर सुख की पदार्थ को चाहता था। तो अब जो नए रवि हैं, उनमें खूबसूरती की परिभाषा कैसे बदली है आपके लिए? अब खूबसूरती क्या है? अब तो हर चीज खूबसूरत है। अगर मैं एक पंछी को देखता हूँ तो उस पंछी में प्रभु देखता हूँ जी। अगर मैं एक लहर को देखता हूँ, सनराइज को देखता हूँ, सनसेट को देखता हूँ, बादल को देखता हूँ, इंसान को देखता हूँ, हर चीज सुंदर है। देखिए अब सुंदरता की परिभाषा ही बदल जाती है। मतलब यू चेंज द होल अंडर पैराडाइम ऑफ लाइफ। आपका सक्सेसर कौन होगा? सक्सेसर जो होगा वो होगा। आपने देखिए सोचा नहीं? मैं लोगों से कहता हूँ कि जी। कल में ना जीना, हमें पल में जीना है। ना वो कल जो गुजर गया, ना वो कल जो आना है। हमने कोशिश किया है कि हमारी जिंदगी में कुछ लोग हैं। मैं हूँ एयर, एक लड़की है उनका नाम है एरो, आत्मा इन रुचिका। तो अभी हमने उनको सिखाया है कि कैसे करना। कौन है वो? वो हमारी 8 साल से हमारी एडिटर है, बुक्स की एडिटर है। अच्छा। लेकिन क्या गारंटी है वो करेगी कि नहीं करेगी? कोई कल में क्या होगा कोई जानता है? वो उनके ऊपर है। करेगी तो करेगी, नहीं करेगी तो प्रभु और किसी को भेजेगा। अगर प्रभु की मर्जी है कि सक्सेसर ना हो तो बंद हो जाएगा स्टोरी। इंटरेस्टिंग। अब आपके कुछ फोटोज हैं मेरे पास, काफ़ी अच्छे फोटोज हैं। तो मैं एक फोटो आपको दिखाता हूँ, उसके पीछे की स्टोरी आपको जितना याद आ रहा है शॉर्ट में आपको बताना है। तो कुछ फोटोज तो मैंने शेयर भी की थी, बट एक इंटरेस्टिंग फोटो है बहुत ही। ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मैं शिवोहम शिव मंदिर में गा रहा हूँ जी। तो शिवरात्रि का दिन में मैं सबको गाना सुनाता हूँ। तो दिस इज मैं गाने का बहुत शौकीन हूँ। जब मैं गाना सीखा नहीं हूँ, मैं बाथरूम सिंगर था, लेकिन प्रभु की कृपा से मैं 1500 गाना लिखा हूँ, गाता भी हूँ। तो आपने प्रोफेशनली गाने गाए हैं स्टूडियो में? मैं अभी गाना गाता हूँ। निखिल कामत से मैं बॉम्बे में जाके स्टूडियो में गाया और हमने कई सॉन्ग्स रिलीज किए हैं। सुखदेव से, इज अ प्रोफेशनल सिंगर। तो अभी हम रिलीज कर रहे हैं कुछ गाने। अगली फोटो पे चलते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है, शायद अपनी बुक पे ऑटोग्राफ दे रहे हैं, बट फिर भी आपसे पूछते हैं। हाँ, तो जब हम हमारे क्रॉसवर्ड शॉप्स में, हर इंडिया में 110 क्रॉसवर्ड शॉप है, वहाँ पे हमारी किताबें अवेलेबल हैं। तो व्हेन वी गो दे आस्क अस टू डू बुक साइनिंग। तो ये सब एक एक है। तो टॉप 3 फेवरेट बुक्स कौन सी हैं आपकी बुक्स में? एक्चुअली एक फेवरेट जो लोग सब अच्छा पसंद करते हैं, इट्स बुक कॉल्ड A to Z ऑफ कर्मा। A to Z ऑफ कर्मा। मतलब कर्मा क्या है, बहुत लोगों को इंटरेस्ट है ये है। और एयर हैप्पीनेस सीक्रेट, कि सुख का रहस्य क्या है ये। और एक सनातन धर्म का नया किताब है कि सनातन धर्म से मोक्ष कैसे प्राप्त करना। मैं 12 शब्दों में वो किताब में समझाता हूँ। बढ़िया। आपकी बेस्ट सेलर बुक कौन सी है? बेस्ट सेलर बुक इज ऑन कर्मा, A to Z A to Z ऑफ कर्मा।
अगली फ़ोटो इंटरेस्टिंग है और ये फ़ोटो में जो है वो ये है बेसिकली ये बोल आप देख रहे होंगे, ये एक स्माइली बोल है, उसके पीछे एयर एंड हैप्पीनेस ये सब लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। ये हम आपको दे देंगे, इंस्टाग्राम पे आप इनको मैसेज कर सकते हैं। बट ये आप क्यों देते हैं सबको, रीज़न क्या है? एक्चुअली मैं सच बोलूं कि एक्चुअली मेरा मकसद सिर्फ एक है, जी लोगों को मोक्ष तक पहुंचाना। जी। लेकिन मोक्ष को चाहने वाले सिर्फ 1% है। तो मैंने प्रभु से पूछा मैं क्या करूं, तो प्रभु ने कहा जो 100% लोग हैं वो खुशी चाहते हैं जी। और मुझे ये एहसास दिलाया कि मोक्ष ही सबसे ज्यादा खुशी है। जिसको मोक्ष प्राप्त होता है वो ही सच्चा सुख पाता है, परमानंद पाता है, सदानंद पाता है, सच्चिदानंद पाता है। तो मैंने अपने जिंदगी में एक तो मोक्ष का मैं लोगों को सिखाता हूँ कि मोक्ष के राह कैसे पहुंचना, और यहाँ तक पहुंचने के लिए खुशी का एक माध्यम यूज करना है। तो मैं लाखों में लोगों को बॉल देता हूँ, लाखों में। क्यों बॉल देता हूँ? कि लोग सुख के पीछे, जैसे मेरे गुरु ने मुझे तलाश में भेजा, अगर कोई खुशी चाहता है, सुख चाहता है, अगर वो राह पे आ जाए वो मोक्ष प्राप्त करेगा। इंटरेस्टिंग। अगली फोटो की तरफ चलते हैं। अगला फोटो तो वाकई शानदार है। इसके पीछे का स्टोरी क्या है? व्हाट इज द बैक तो स्टोरी? ये है मदर टेरेसा। जब मैं 20-25 साल का था, हम अपने आश्रम खोल रहे थे, तभी ये आई, मदर टेरेसा आई। और उनसे हम मिले। ये तो एक बैंगलोर आई थी। बैंगलोर आई। शी इज द एपिटोमी ऑफ सर्विस। मतलब ये तो सचमुच हर बच्चे में भगवान देखती थी, उसको ऐसे प्यार से सेवा करती थी। तो शी इज एन इंस्पिरेशन। हम उनसे मिले। इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। ये एक और फोटो है, बहुत अच्छी है और आप उस लेजेंड के साथ हैं। इनफैक्ट आप दोनों ही लेजेंड हुए मेरे लिए, तो जिन्होंने बहुत सर्विसेज, बहुत सेवाएं दी हैं। सोनू सूद, तो ये हमारे आश्रम में है। ये हमारे आश्रम में आए, इनको भी सेवा करने का बहुत शौक है। आश्रम है? बेंगलोर में, चिकागोबी। हम नए एयरपोर्ट के बाजू में चिकागोबी में हमारा एयर ह्यूमैनिटेरियन ट्रांजिट होम है। तो वो यहाँ पे आए थे। टोटल कितने आश्रम हैं आपके? हमारे 2 आश्रम हैं जी, जिसमें आज की तारीख में 600 लोग हैं और अगले साल में हजार लोग से ज्यादा हो जाएंगे। और वो बेसिकली वो लोग कहाँ से आते हैं? फुटपाथ से, गटर से। ओके। जो इंसान समझता है कि मेरी माँ के लिए घर में जगह नहीं है, वो फुटपाथ से छोड़ देते हैं, हम उनको उठाते हैं। कोई कई इंडिया से, कलकत्ता से, बिहार से, पटना से, हरियाणा से लोग ट्रेन में आके यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे सोते हैं। किसी ने ट्रेन पे चढ़ा दिया, हम उसको उठाते हैं। अगला फोटो बहुत ही सुंदर फोटो है। ये मेरा पहला प्यार, मेरे गुरु हैं दादा JP वासवानी। ये मेरे दोस्त भी थे, मेरे गॉड ऑन अर्थ, मतलब मेरी धरती पे मेरे अगर प्रभु मिले तो ये मेरे गुरु थे। बिकॉज मैं मानता हूँ कि गुरु के बगैर हम प्रभु को नहीं पा सकते हैं। True. तो इनके द्वारा ही मुझे प्रभु का एहसास हुआ। फाइनली हमारी पिक में क्या है वो सेगमेंट भी ख़त्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आया सर, और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, समझी। अभी इनका सेशन है, समय हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है काश मुझे थोड़ा और समय मिलता तो थोड़ा और पुराने रवि और नए रवि में चीज़ें निकाल लेता। पर अगली बार फिर से मिलेंगे, फिर से इनके साथ बैठेंगे और बातें करेंगे बहुत सारी। लेकिन आखिरी में जाते जाते कैसे छोड़ दें, उनसे एक सवाल पूछते हैं। आखिरी सवाल है ना, ये आखिरी सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और मुझे लगता है कि आपकी पॉजिटिव वाइब से सब लोग कनेक्ट किए होंगे, नो डाउट, क्योंकि मैं तो कनेक्टेड फील कर रहा हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ आपका जितना लाइफ एक्सपीरियंस है उसमें 3 ऐसे एडवाइसेस जो आप आज के युवाओं को, आज की यंग जनरेशन को देना चाहोगे कि एटलीस्ट ये फॉलो करो तो शायद पुरानी रवि ने जो खोया और नए रवि ने जो पाया वो शायद आपको मिल जाए, वो क्या होंगी? तो अगर युवा मुझे ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं जी, तो मैं उनसे आप 3 बातें पूछ रहे हैं। तो पहली बात मैं ये कहूँगा कि पॉडकास्ट सुनने के बाद स्टॉप, एक 5-10 मिनट अपनी ज़िंदगी को स्टॉप करो और अपने आप से पूछो मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ और मैं कहाँ पहुँचूंगा ये करते करते। ये करने के बाद सेकंड चीज़ आपको ये करनी है कि ये पूछो कि सच में मैं कौन हूँ। मेरा जन्मदिन जब हुआ वो दिन मेरा पैदा होने का दिन नहीं है, मैं तो 9 महीने पहले पैदा हुआ। तो जब 9 महीने से पहले मैं कहाँ था, और एक दिन ये जो शरीर है, ये तन तो मर जाएगा,
और लोग कहेंगे मैं आदमी गुजर गया, मैं कहाँ जाऊँगा। तो ये गौर करो कि तुम कहाँ से आया हो और तुम कहाँ जाएगा। और तीसरी बात ये है कि तुम्हें जीवन मिला है, तुम एक इंसान हो, कुत्ता नहीं हो, बिल्ली नहीं हो, पंछी नहीं हो, पेड़ नहीं हो। अगर पेड़ होते तुम कहीं कुछ नहीं कर सकते, कुत्ता होते तो भौंकते, तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे भूख है। तो इंसान हो, तुम्हें बुद्धि है, ये समझने की कोशिश करो कि जीवन हमें क्यों मिला है, क्या है, जाने से पहले क्या है मकसद जीवन का, धरती पर आया क्यों, इंसान को ये बात ना आता, मैं कौन हूँ और क्यों यहाँ आया मैं बस जीता और मर जाता। तो ये हमें जानना है कि मरने से पहले मैं क्यों जीवित हूँ। फाइनली आपने बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, हवा की तरह हल्का महसूस कर रहे हैं, तो बस इसको उसी तरह से लीजिए, एंजॉय कीजिए। अब आपको क्या कर रहा है, सिंपली 2-3 काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस पूरे पॉडकास्ट पे हमारे एयर, उनकी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिए। दूसरा, अगर आप एयर की तरह उड़ते, मेरी चेयर पे बैठ जाते, आप एयर से क्या सवाल पूछते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली बार जब मिलेंगे तो शायद आपका नाम लेके हम वही सवाल उनसे पूछ लें। फाइनली आपको क्या करना है, अच्छी बातों के लिए आपकी उंगलियों की ज़रूरत है, दबाइए उंगलियाँ, शेयर कीजिए और इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।